हेलो जी। हेलो 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 गुड वाली आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उसकी लिया करो। बच्चे कह रहे हैं हम उसको फेमस कर देंगे। अब कि मैंने कल आपको सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आईआरआर का बेस बताया था। मैंने सिर्फ एंड सिर्फ आपको आईआरआर का बेस बताया था, नथिंग एल्स। बट आज हम उस बेस के आगे की पिक्चर को लेकर चलेंगे। उस बेस के आगे की पिक्चर को ले जाने के लिए पहले मेरे को एक बार छोटा सा क्विक रिकैप कर देता हूं और फिर हम उसके एक बार पहले होमवर्क फटाफट। तो होमवर्क मैंने आपको दिया था बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आपको दिया था, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप सबने गलत करा होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ बेटा इजी तो था, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो सबने गलत करा होगा, एंड दैट वाज कि कंपनी या हॉस्पिटल ऑलरेडी कमीशन कमाता है 36,000 रुपए। बेटा ये क्या था सर? ये मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। ये मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। भाई अब हम अगर अपनी मशीन लगा लेंगे तो ये 36,000 रुपए हम नहीं कमा पाएंगे। अगर हम ये मशीन लगा लेंगे तो 36,000 नहीं कमा पाएंगे, तो ये मेरे लिए एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। पहली बात ये माइनस करना था। दूसरी बात ये ऑलरेडी नेट ऑफ टैक्स है, मतलब ये आप फाइनल कैश फ्लो में से एडजस्ट करोगे। ये बेटा इसका मतलब एडजस्ट फ्रॉम फाइनल कैश फ्लो। आप इसमें फाइनल कैश फ्लो से एडजस्ट करोगे क्योंकि ऑलरेडी टैक्सेस एडजस्ट है। बिल्कुल बेटा लास्ट में होगा। तो अगर हम इसका आंसर देखें, ये आपका सेल्स, ये आपका कॉस्ट, ये आपका डेप्रिसिएशन, ये नेट इनकम आ गई, टैक्स आ गया, ईएटी, फिर डेप्रिसिएशन एट द कैश फ्लो, फिर ये कमीशन हमारी माइनस हो गई बेटा। ये हमारी कमीशन माइनस हो गई। भाई पहले ये पैसा मिलता था क्योंकि हम रेफर करते थे, तो रेफर करके पैसा मिल जाता था। बट अब हम कह रहे हैं भाई साहब पैसा मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि अब कमीशन हट जाएगा, सारे कस्ट हमारे होंगे। तो बेटा ये हमारा लॉस हो गया पैसे का। तो यानी कि नेट नेट आफ्टर टैक्स मुझे ये मिलेगा। फिर 8 ईयर में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बेटा ये रहा, सैलवेज वैल्यू ये रही, नेट कैश फ्लो ये रहा। तो ये आपके पास आ गया। अगर मैं एनपीवी लूं बेटा, इनकी प्रेजेंटेशन पर मत जाना, आप अपने आंसर से करना जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बताई थी। तो आपका आंसर ये वाला मैच हो जाएगा। आपका आंसर ये वाला मैच हो जाएगा जैसे मैंने प्रेजेंटेशन करवाई थी उससे। तो ये आपका आंसर एकदम टैली होना चाहिए। नहीं बेटा पीवीसीओ में नहीं ले सकते शुभम, मैंने आपको बताया था। बेटा आपको रेवेन्यू कैश फ्लो है तो रेवेन्यू में ही जोड़ोगे, ऊपर सिर्फ कैपिटल नेचर क्या आता है बेटा, मैंने बार-बार ये बात बोली थी। अगर आप ऊपर लिख दोगे तो आपका पीआई गलत हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गलत हो जाएगा। अब आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ये मैंने बेटा आपको कल करवा दिया था। ओ सॉरी, ये हमने करवाया, आपको होमवर्क में दिया था और मेरे ख्याल से बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अब आपको क्लियर हो गया बेटा। वो कपिल को पीवी फैक्ट्री में ऐसे हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है ना। हाँ बेटा अंकित वो भी कर सकते हैं, डिवाइड करके पहले करते कोई बात नहीं। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में बोला था ये 2 लाख की मशीन है, लाइफ में 8 साल, एक्सपेक्टेड सैलरी वैल्यू 18 8 साल, ऑपरेटिंग कॉस्ट 22,500 है, 1,20,000 का रेवेन्यू 8 साल। तो बेटा ये रेवेन्यू हो गया, ये मेरी कॉस्ट हो गई। फिर याद आएगा पीबीटी माइनस डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। और ये सबसे लास्ट में होगा क्योंकि ये नेट ऑफ टैक्स है, मैं बता चुका हूं। ये सबसे लास्ट में होगा, ये नेट ऑफ टैक्स है, अभी बताया। पहले ये पैसा कमाते थे, अब नहीं कमाएंगे तो मेरा लॉस हो गया, तो इट बिकम्स अ एक्सपेंस। दैट्स इट बेटा, दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप बेटा एवरीवन इज क्लियर विद दिस नाउ। आई होप बेटा एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस स्टेज। चलो मेन बेटा इसके अंदर ये पॉइंट था जो आपको करना था, मेन ये पॉइंट था। ठीक है बेटा चलो बेटा आओ हिमांशी बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, क्या कंफ्यूज हो जाते हो बेटा? थोड़ा सा ना मैंने आपको बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे बेटा आप इन चीजों को कभी भी समझ नहीं पाओगे। बेटा आपको सिंपल सा बोला था, प्रेजेंटली हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग दिस टू इट्स लेबर टेस्ट सेंटर। आप काम किसके लिए कर रहे हो? हॉस्पिटल के लिए कर रहे हो। तो हॉस्पिटल आपके घर के आसपास डॉक्टर होते हैं जो बोलते हैं इस लैब से जाके टेस्ट करवा लो, तो उनको कमीशन मिलता है। वो कमीशन बंद हो जाएगा क्योंकि अब हम अपने आप कर रहे हैं, अब हम अपने आप कर रहे हैं, तो बात खत्म। ठीक है बेटा, बस अब इसमें देखो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं। अब आप ऐसे हर पॉइंट पे अटकोगे तो बेटा पेपर में कैसे करोगे? अगर हर पॉइंट पे अटकोगे तो पेपर में कैसे करोगे? आपको बेटा समझने पड़ेंगे क्वेश्चन, इसलिए दैट इज द पर्पस आई ऑलवेज गिव यू द होमवर्क। वरना मैं ना बता दूं ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जाओ देख लो सॉल्यूशन, फायदा क्या फिर उसका? फायदा क्या फिर उसका? पॉइंट पे दिमाग लगा के आपको खुद करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। ठीक है जी बेटा, कर सकते हो जैसा आप कर सकते हो। ठीक है बेटा शुभम, वहां पे टैक्स था? शुभम टैक्स था क्या वहां पे? नहीं था, बात खत्म बेटा। आपको मैंने समझाया था बच्चे, जब टैक्स होगा तो प्रॉपर तरीके से करना है। अब आप बार-बार वही बात बेटा। ठीक है शुभम चलो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। मीटर के सर एक बार टाइम पीरियड का कैलकुलेशन वाला बता दूं 1 to 5 बेटा अंकित। अब मैं बेटा कितनी बार बताऊं बच्चा, मुझे एक बात बता बेटा। 1 to 5 में जीटी दबा के काम कर ले, 6 to 9 में M+M दबा के एमआरसी दबा दियो बेटा। मैं इसको इतनी बार रिपीट कर चुका हूं बेटा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई। जिस क्लास में ये बताया था उस क्लास को एक बार दोबारा देख लेना दोस्त, उस क्लास को एक बार दोबारा देख ले बच्चा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा भाई। अब मेरे को लेसन नंबर नहीं पता कौन सा था भाई अंकित, उसको एक बार दोबारा देख ले भाई। अगर मैं ऐसे रिपीट करता रहूंगा चैप्टर बेटा पता नहीं सदियों तक चलता रहेगा। आज आपको पता है 9th क्लास है इस चैप्टर की, 9वीं क्लास चालू हो चुकी है और अभी आज की मिलाकर अभी 3 क्लास और लगनी है, मतलब वेडनेसडे को लगभग ये खत्म होगा, लगभग ये वेडनेसडे के आसपास खत्म होगा बेटा। ठीक है ना, तो टाइम लगेगा बच्चे, मेरे को भी इसमें टाइम चाहिए। अभी इसमें टाइम चाहिए मुझे चैप्टर में, अभी तो बेटा बहुत सारी चीजें सीखनी है अपनी। ठीक है एक बार तो ये वाली क्लास दोबारा देख लियो, तेरे को क्लियर हो जाएगा। ये परम तो सुधरेगा नहीं, ये कौन सा ना आएगा। ये भी देखो बेटा, ये भी अपने आप खेल रहा है, एक ही डाउट को 3 बार देख रहा है कि भाई साहब एक बार में तो सुनेंगे नहीं, 3 बार बता देता हूं, क्या पता सुन ले मेरी बात तो नहीं सुनूंगा। तो बिल्कुल भी इसमें आपने कंपेयर तो किया नहीं, रेंट और परचेज का इसमें तो। अबे सजेस्ट परम, इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि तू रेंट पर लेगा मशीन? बेटा इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है तू रेंट पर लेगा? भाई क्या हो गया तुझे? कॉस्टिंग में तो तू ठीक था, एफएम में आके क्या हो गया? तुझे ज्यादा चढ़ गई क्या बेटा? एफएम कॉस्टिंग में तो तू ठीक था, बहुत बढ़िया था, मतलब एफएम में क्या ज्यादा चढ़ गई क्या? एफएम में क्या हो गया बेटा? तेरे को तबियत ठीक हो गई परम? भाई क्वेश्चन में कहीं बोला है कि तेरे को बेटा रेंट पे लेना या नहीं लेना? भाई क्या हो गया परम? भाई सीधा सीधा बोल रहा है, आपको बता दे डिसीजन लेना नहीं, क्या हो गया बेटा? नालायक, गुड नालायक बच्चा। चलो सर अब हम आते हैं मेन पार्ट पर। बेटा अब आप ना थोड़ी देर तक सिर्फ पहले मेरी बातें सुनेंगे, तब जाकर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट और मुद्दा समझ में आएगा। क्या पहले बेटा मेरी बात समझ आ रही है? Unless and until you listen to me, you will not be able to grab even a small point of this topic. ठीक है, लॉजिक समझने के लिए बेटा अब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है चलिए मैं एक बार क्विकली रिकैप दे देता हूं चीजों का, फटाफट से आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, मैं फटाफट से एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं बेटा। नहीं ये कॉल वाला कांसेप्ट नहीं है, सिर्फ मेरे को समझाने वाला बेटा कॉल वाला कांसेप्ट नहीं है, प्लीज यहां पर सुनो। हाँ जी कहानी अब तक की हमने पढ़ा था बेटा आईआरआर क्या होता है, तो हमने देखा था आईआरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जो हम प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा कमाएंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न देगा। सिंपल भाषा में तो हमने यही पढ़ा था, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, राइट। अब
अब हमने ये पढ़ा था कि सर रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे कैसे। एक तो तरीका हमने बात कहा था a = p1 + r की पावर है, बट फिर हमने देखा था उस कांसेप्ट के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैथमेटिकली वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। इट बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, ठीक है। और कुछ बच्चों से हमने मजाक में बोला था सॉल्व करके आना, बट वी नो क्योंकि वो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता, हमें भी पता है हो तो जाएगा, बट इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारे से होगा नहीं, तो अपने को उतना दिमाग लगाना नहीं है, राइट। फिर हमने कहा था बेटा कि भाई इसका एक तरीका बनाना पड़ेगा, तो हमने कहा कैसे निकालें। अब हमने फिर कांसेप्ट ये समझा था कि सर अब ध्यान से सुनना बेटा, हम नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं, हम नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं। जब हम नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं तो वहां पर हम अपने लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वहां पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट हमने ये पढ़ा था भाई, जब वो नॉर्मल एनपीवी निकलता है तो वहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या तो वो पॉजिटिव आएगा, या तो वो नेगेटिव आएगा, या फिर वो जीरो आएगा, दैट इज मे और मे नॉट एक्सेप्ट रिजेक्ट, जो भी होगा। अब सर हमने इसके अलावा बेटा आपके साथ और क्या पढ़ा था, बेटा हमने इसके अलावा आपके साथ ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। सर हमने इसके अलावा आपके साथ ये पढ़ा था कि भाई आईआरआर क्या होता है। सर आईआरआर था हमारा रेट ऑफ रिटर्न। अब मैंने ये बोला कि सर हम क्या करेंगे, अब आर होता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर होता था बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं सर, हम कह रहे हैं आप अपने कॉस्ट को रिटर्न के बराबर पुट कर दो। हमने बेटा आपके साथ कॉन्सेप्ट बनाया कि आप अपने कॉस्ट को रिटर्न के बराबर पुट कर दो। अगर आप अपने कॉस्ट को रिटर्न के बराबर पुट कर दोगे तो आपका बेटा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, यानी कि ये मेरे लिए एक स्पेशल सिचुएशन हो गई बेटा, ये मेरे लिए एक स्पेशल सिचुएशन हो गई जहां पर हम कह रहे हैं हम अपनी कॉस्ट को अपने रिटर्न के बराबर पुट कर रहे हैं। दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन। क्या पहले मेरी बात समझ आ गई? This is a special situation. This is not a normal situation which we come across. This is a special situation which we always come across. Right? अब मैंने कहा हम यहाँ पर बना रहे हैं, अब उसके बाद जिस रेट पर वो एनपीवी जीरो होगा, जिस रेट पर वो एनपीवी जीरो होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। ये मैंने आपको कल सिखाया था बेटा सारा, ये मैंने ना आपके लिए स्लाइड्स अपलोड कर दी कल वाली। तो एक स्लाइड हमने ये पढ़ी थी, ये था हमारा कि जिस रेट पर हमारी कॉस्ट और रिटर्न बराबर हो जाएंगे, जिस रेट पर वो एनपीवी जीरो। अब हम कह रहे हैं हमें तो एनपीवी को जीरो करना है। अब मैं यहाँ से ऐसा आर ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे जीरो हो जाए, क्योंकि जब एनपीवी जीरो होगा इसका मतलब कॉस्ट और रिटर्न बराबर है। अब इस रिटर्न को हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करेंगे, उस रिटर्न को हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। दिस वाज व्हाट वी डिड यस्टरडे। आई होप पहले बच्चा बात समझ में आ गई यहाँ तक कि दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे आपके साथ पूरा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं। तो आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेस वर्क? चलिए अब प्लीज मेरे साथ साथ, अब ना पहले आप ना एक काम करिए, मेरे साथ साथ काम करेंगे। आप बेटा मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, आप बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, ठीक है। आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ करे बस आप कॉपी करेंगे, आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन व्हाटएवर आई एम डूइंग इट, ठीक है। व्हाटएवर आई एम डूइंग इट जस्ट आप नोट डाउन करो पहले। चलिए आते हैं बेटा स्टेप्स पर, प्लीज साथ साथ नोट कर लेना। बेटा पहला कैलकुलेट, मैं बोलता रहता हूं कैलकुलेट एवरेज कैश इनफ्लो, ब्रैकेट में सिंपल एवरेज, देन वी हैव फाइंड फेक पीवीपी व्हिच इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। थर्ड पॉइंट इज locate the fake PBP in PVAF table against the life of project to calculate approx IRR. चौथा, calculate NPV at approx IRR. बेटा हो गया यहाँ तक का सबका कॉपी एवरीवन? जल्दी करो बेटा, अबे साथ साथ बोला था यार कॉपी करने को, मैंने इसलिए स्पेशली बोला था साथ साथ करो बच्चा। चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ बेटा कैश इनफ्लो, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन इंक्रीज द रेट टू मेक इट नेगेटिव, और इफ एनपीवी इज नेगेटिव देन डिक्रीज द रेट टू मेक इट पॉजिटिव। IRR is equal to lower rate plus lower rate NPV divided by lower rate NPV minus higher rate NPV into higher rate minus lower rate। कर लीजिए बेटा पहले आप ये सारा कॉपी, आप ये बस कॉपी कर लीजिए, अभी हम कुछ भी दिमाग में लगाया, मैंने बस कहा कॉपी कर लो। चलिए आप बच्चे बिल्कुल ठीक है, आप बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये सेम चीज बेटा हमने आपके साथ वाईटीएम के कॉन्सेप्ट में भी करी थी, सेम चीज हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वाईटीएम में भी करी थी। और वहां पर मैंने बोला था कि भाई अभी के लिए मान लो ये फॉर्मूला है, अभी के लिए मैंने बोला था मान लो ये फॉर्मूला है, ये आगे जाके मैं इसका पूरा डिटेल्ड लॉजिक समझाऊंगा जिसमें आधा पौना घंटा 1 घंटा करीब लगेगा, तब आपको इसका पूरा मतलब समझ में आएगा, है ना। तो अब वो बारी आ गई है हमें यहाँ पर मतलब समझने की, ठीक है। चलो बच्चे कहने हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है बेटा, पढ़ा तो तुमने सब कुछ है बट तुमने समझा नहीं ना बेटा आज तक, अब समझते हैं, ठीक है। रखते तो तुम्हें बड़े जबरदस्त मारे हैं, अब समझ लेते हैं ना बेटा, इसको परमानेंटली दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना, अब अपन परमानेंटली दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। चलिए आइए बच्चों, अब देखो मेरे को भी कोई लॉजिक बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को क्या, मैं तो बोल दूंगा स्टेप से कर लो, मैं तो बोल दूंगा बेटा स्टेप से कर लो, है ना, मैं तो बोल दूंगा आप भी कहोगे हां ठीक है स्टेप से तो कर लेते हैं, बट हर चीज के पीछे बेटा एक एक लॉजिक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसको डिटेल में, ठीक है।
चलिए बेटा, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप अपने सामने बस ये कॉपी खोल के रखेंगे, आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब यू डोंट हैव टू कॉपी, यू हैव टू जस्ट लिसन व्हाटएवर आई एम सेइंग, ठीक है? यू जस्ट हैव टू लिसन व्हाटएवर आई एम सेइंग, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। अब आप कुछ भी कॉपी नहीं करने वाले, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, अनलेस एंड अनटिल, जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं बेटा इसके लॉजिकल पार्ट पर और लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर कि सर लिखा क्या है, ये सारा हुआ क्या। आपने पहले कराया बताया था और एकदम से ये आज आपने क्या बता दिया, ये आपने आज क्या बता दिया। आइए अब जरा समझ लेते हैं एक बार पूरा का पूरा फंडा, ठीक है सर? देखो इस फंडे को समझने के लिए हम आपके साथ एक एग्जांपल बोल दो, क्वेश्चन बोल दो, जो मर्जी बोल दो, बना लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन कहता है अ कंपनी हैज फॉलोइंग कैश फ्लोज, ठीक है? फॉलोइंग कैश फ्लोज ये आपको दे दिया, ऐसे लिखते हैं कंपनी हैज फॉलोइंग कैश फ्लोज एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेट्स सपोज 9% पर एनम। क्वेश्चन में कैश फ्लो बता दिए गए हैं ईयर 0 1 2 3 4, 4 साल का डेटा ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ये 4 साल का कैश फ्लो बता दिया हमें। पहला कहता है माइनस 1,50,000, फिर आपको बोला गया 30,000, 80,000, 90,000 और 70,000, ये हमें डेटा दे दिया गया, ठीक है? अब हमसे बोला जाएगा फाइंड IRR एंड इंटरप्रेट, एक तो IRR निकालो और इंटरप्रेट करो, ठीक है? चलिए जरा समझते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। हियर वी स्टार्ट विद योर फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चा जल्दी से देखना बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। देखिए सबसे पहले बेटा हमने दो तरीके के कॉन्सेप्ट आपके साथ पढ़े थे। हमने तो ये पढ़ा था हमें एनपीवी को जीरो करना है, मैंने कहा यस। अब एनपीवी को जीरो तो करना है, ये बात तो समझ में आ रही है, बट हमने तो कॉन्सेप्ट सिर्फ दो तरीकों से पढ़ा था भाई, या तो सिंगल अमाउंट हो तो हम पीवी फैक्टर निकालकर एनपीवी को जीरो बना सकते हैं, या फिर ए जो है सीरीज होनी चाहिए कैश फ्लो की ऑफ सेम अमाउंट। दोनों में से कोई एक कंडीशन तो चाहिए। मैंने कहा यस सर, दोनों में से एक कंडीशन चाहिए, बट मेरा जो क्वेश्चन है ना तो वो सिंगल अमाउंट है, सीरीज तो है बट सेम अमाउंट नहीं है। पहले प्रॉब्लम समझ आ रही है? तो ना वो इस कैटेगरी में आ रहा है ना वो इस कैटेगरी में आ रहा है। तो मैंने कहा देखो भाई उसको सिंगल तो बना नहीं सकते, तो इधर तो जा नहीं सकते, तो बनाना उसको इधर पड़ेगा। मैंने कहा सीरीज है, प्रॉब्लम क्या है, सेम अमाउंट नहीं है ना, तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम इसका सेम अमाउंट बना लेते हैं अंदाजे से। तो अगर हम अंदाजे से बोले क्या मैं इसका एवरेज ले लूं बेटा सबसे पहले अंदाजे से, तो हमारे पास हो जाएगा 30,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 और अपन ले लेंगे सिंपल एवरेज। तो आपको स्टेप नंबर 1 समझ आ गया होगा, आपको स्टेप नंबर 1 का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो 70 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4, बेटा ये आता है 67,500। बेटा ये आ जाएगा 67,500। बच्चों ये 30,000 कौन बोल रहा था बेटा? अबे एवरेज तो 67,500 आएगा ना, ये 30,000 वाले पता नहीं कौन देने लगा। चलो हमने कहा ये हमारा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो हो गया। बेटा 1.5 लाख तो आउटफ्लो है, लल्लू लाल वो माइनस है, माइनस का मतलब वो तो आउटफ्लो है, इनफ्लो तो बेटा ये है ना, इनफ्लो तो ये है। अब हमें एवरेज पर 67,500 की एक सीरीज मिल गई, हमें एवरेज पर एक 67,500 की सीरीज मिल गई। अब बताओ मुझे, क्या मैं बोलूं यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल इतना पैसा आ रहा है, तो क्या मैं यहां से अपना पेबैक पीरियड निकाल लूं? अब बताओ मेरा हर साल कैश फ्लो 67,500 है, तो 1,50,000 रुपए वापस लेने के लिए मुझे कितना टाइम पीरियड लगेगा बताओ जरा? 1,50,000 रुपए कमाने हैं 67,500, 2.222, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या ये पेबैक पीरियड करेक्ट है? इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ये गलत है, क्योंकि सर एक्चुअली में तो ये क्यूमुलेटिव करके निकालना चाहिए था, एक्चुअली में तो ये क्यूमुलेटिव करके निकालना चाहिए था, बट हमने कहा नहीं सर हमने तो एवरेज पे निकाल लिया, तो इस वजह से इसका हमने नाम क्या रखा, फेक पीवीपी, मतलब ये गलत वाला है, नकली वाला पीवीपी है। पहले दोस्तों दो स्टेप के लॉजिक समझ में आ गए। अब पॉइंट ये आता है सर आपने पीवीपी क्यों निकाला, पॉइंट ये आता है आपने पीवीपी क्यों निकाला, दैट इज द मेन क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं हमने पीवीपी क्यों निकाला, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड कैलकुलेशन ऑफ आवर पीवीपी। अब थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटा। मैं चलता हूं अपनी इस वाली स्लाइड पर, ये वाली जो स्लाइड है यहां से हमें बेटा समझ में आएगा कि हमने पीवीपी क्यों निकाला। तैयार बेटा समझने के लिए? बेटा बुद्धि और दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूं। चलो अब जरा इधर हम ना पहले एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं जिसमें मैं कुछ लॉजिक की बातें आपके साथ यहां पर अलग से करूंगा। चलिए प्लीज इधर देखिएगा बच्चा, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये जो पहली इक्वेशन है मैं इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखता हूं। क्या मैं लिख दूं PVAF R, N इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A? बोलो जी बोलो, क्या मैं ये लिख सकता हूं PVAF इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A? सो दैट मींस PVAF R, N। बेटा P क्या था, व्हाट वाज P ओवर हियर? P वाज आवर इन्वेस्टमेंट, हमारा PVCO, हमारा आउटफ्लो। तो बेसिकली ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बन गया। सोचो जरा सोचो, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बन गया। यस सर। ए क्या था, व्हाट वाज ए? व्हाट वाज ए? सीरीज ऑफ कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट। तो बेसिकली ये मेरा एनुअल कैश इनफ्लो है, ये मेरा बच्चे एनुअल कैश इनफ्लो है, सीरीज ऑफ कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट। अब जरा सोचना बेटा, यही तो पेबैक पीरियड होता ना। आपने बताया था मिस्टर एक्स ने मिसिस वाई को 5,000 रुपए दिए थे, मिस्टर एक्स ने मिसिस वाई को 5,000 रुपए दिए थे, हजार हर महीने 5 महीनों में पैसा वापस याद आ गया बेटा। तो टेक्निकली इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मेरा पीवीएएफ और पीवीपी बेटा बराबर होंगे, मेरा पीवीएएफ और पीवीपी दोनों बराबर होते हैं। अब जरा सोचो, मैंने आपके साथ अभी क्या कैलकुलेट करवाया है दोस्तों, मैंने आपके साथ अभी क्या कैलकुलेट करवाया, मैंने तो फेक पीवीपी क्यों निकाला, उसके पीछे का लॉजिक पहले समझ में आ गया होगा। व्हाई वी कंप्यूटेड बेटा फेक पीवीपी, ये वाला लॉजिक पहले आपको क्लियर होगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस फेक पीवीपी वाला पॉइंट। पहले तो अच्छा बोलो जी बोलो, क्लियर बेटा? फेक पीवीपी क्योंकि हमने एवरेज लिया था तो वो फेक पीवीपी, बट हमें पता है जो भी पीवीपी होगा वो पीवीएफ के बराबर है, जो भी पीवीपी है वो पीवीएफ के बराबर है। बात तो आपकी ठीक है सर। तो बच्चा मुझे बताओ, क्या मैं बोलूं ये मेरा अप्रोक्सीमेट पीवीएफ आ गया, ये मेरा अप्रोक्सीमेट पीवीएफ आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं अगला स्टेप करूंगा, अब मैं इस लोकेट फेक पीवीपी इन पीवीएफ टेबल, अब हम बेटा इसको पीवीएफ टेबल में ढूंढेंगे अगेंस्ट 4 इयर्स।
क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, तो मैं इसको वहां पर ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा? अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज पहले एक बार के लिए समझ लेना बेटा। देखो, अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे, आपको एक टेबल दिख रही होगी बेटा, अपेंडिक्स के नाम से। ये जो आपके सामने टेबल है बेटा, अपेंडिक्स के नाम से, दिस इज अ टेबल जो आपको एग्जाम में हो सकता है गिवन हो। पहले पूरी बात सुन लेना, आपके स्टडी मटेरियल में भी है ये सारी टेबल, मैं यहां दिखा रहा हूं, सब खोलेंगे करेंगे टाइम लगाएंगे। तो ये आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट पेजेस होते हैं, दोनों बुक में, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। अब अगर आप यहां पर देखोगे, ये सबसे पहली टेबल है, देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यानी कि बेटा ये सीवीएफ की टेबल है। पहले समझ में आ गया? ये सीवीएफ की टेबल है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। एक तरफ परसेंटेजेस अगर आप टॉप रो में देखोगे, और इधर कॉलम में देखोगे यू हैव पूरा का पूरा ईयर्स, राइट? तो ये आपके पास एक टेबल हो गई। इसके अलावा और हाँ, ये लो, ये और टेबल आ गई, ये देख रहे हो, ये इधर वाली साइड पर बेटा सीवीएफ कंटिन्यू है। देन अगर आप राइट हैंड साइड पर देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, बेटा ये पीवीएफ की टेबल आ गई वापस। दिस इज अ पीवीएफ टेबल बेटा आपके पास आ गया, बोलो जी बोलो। ये लो, अब सिंगल सिंगल पेज दिखेगा। ये देखो, ये आपकी पीवीएफ की टेबल आ गई बेटा। दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, आप ऊपर हेडिंग भी देख सकते हो। फिर और आगे चले तो ये पीवीएफ ही चल रहा है बेटा 20% तक। फिर और आगे चले तो देखो, अब पढ़ो क्या आ गया, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अब वर्ड आ गया बेटा एन्युटी, तो ये फ्यूचर वैल्यू मतलब सीएफ सीवीएफ आ गया बेटा। दिस इज सीवीएफ, आप इसको एफबीआईएफए भी बोलते हो, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। उसके बाद और आगे चलेंगे तो ये देखो, पढ़ो ये क्या आ गया बेटा, ये पीवीएफ टेबल आ गई एन्युटी की। दिस इज अ पीवीएफ टेबल नाउ फॉर एन्युटी। अब देखो इसमें हमें कैसे काम करना है। हमारा फेक पेबैक पीरियड था 2.222, हमने फेक पीबीपी निकाला 2.222, और हमें ये पता है कि ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू पीवीएफ, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू पीवीएफ। प्रोजेक्ट की लाइफ मुझे पता है 4 इयर्स। अब मैं 4 इयर्स के सामने ढूंढना शुरू करूंगा, मेरा 2.222 कहां पर आ रहा है। तो 1%, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर 3.17 आ रहा है, मतलब यहां तो आ गया। और आगे चलते हैं बेटा, और आगे चले तो 3.102, 3.03, दिस बेटा यहां भी नहीं आ रहा। अब यार तो गड़बड़ हुई, रुको पहले बेटा थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ढूंढना, है ना। अच्छा अब बताओ पेपर, अब एक और डाउट आता है बच्चों का, सर पेपर में क्या होगा? बेटा पेपर में कुछ नहीं होगा, क्या होगा मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा पेपर में क्या होगा, ठीक है ना। बेटा ये आप करोगे तो अभी आ रहा है 55,000। हाँ, अबे मैंने तो अंदाजे से बनाता हूँ क्वेश्चन, मुझे को याद थोड़ी रहता क्या बनाना है। हाँ, अब जरा करना बेटा, ये कितना आ रहा है 55,000 से, करना जरा, ये कितना आ रहा है। लो जी, ये आ गया 55,000, आप बता रहे हो 2.72, आगे भी तो बताओ 2.727, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं बेटा, एक बार टेबल पर वापस चलते हैं। लो जी, अब जरा देखो, ईयर 4 पर 2.72, ये 2 पॉइंट जो भी आपने निकाला 2.727 अंदाजे से आएगा ये बेटा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अंदाजे से मिलेगा। तो अंदाजे से देखें तो बेटा यहां पर मिल रहा है, ये देखो, ये यहां पर आ रहा है 17% पर लगभग, अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द चांस है कि वो आपको एग्जैक्ट मिल जाए। अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल रहा है बेटा 2.72 यहां पर। पहले बेटा बात समझ में आ रही है, लगभग अंदाजे से ये 17% पर मिल रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये अंदाजे से बेटा 17% पर मिल रहा है, तो मैं अब आता हूं वापस। अब मैं जब आया आपके पास वापस, तो अब हम यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, अब हम यहां पर कहेंगे कि भाई जब हमने इसको लोकेट करा तो हमें हमारा अप्रोक्स मिल गया। अप्रोक्स जो रेट मिला वो 17 बेटा, ये रेट कौन सा, ये रेट कहलाएगा आईआरआर, ये रेट बन जाएगा आईआरआर। अभी हम इसे मानेंगे, बट ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है। इसके आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्स, अंदाजे वाला है, अंदाजे वाला। अब सर बताओ आईआरआर था क्या? सर आईआरआर वो था जहां पर एनपीवी 0, हमने निकालने का तरीका यही बनाया था, हम तो रिवर्स मेथोडोलॉजी से चल रहे थे। सर ऐसा रेट जहां एनपीवी 0, तो मैंने कहा चलिए अब हम इस क्वेश्चन में से निकालेंगे बेटा अपनी एनपीवी। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा परफॉर्मा चेंज कर दूंगा, पहला पर्टिकुलर्स, फिर टाइम, फिर मैं अमाउंट, फिर अपना पीवीएफ। अब हम पहले 17% पर निकालेंगे, और ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू। पहले दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां पर चलूं, मेरा कैश आउटफ्लो टाइम 0 पर 1,50,000, ये पीवी फैक्टर 1 1,50,000 बेटा, काम खत्म। तो ये मेरे पास 1,50 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल भाषा में ये हमारे पास बन गया पीवीसीओ। अब कैश इनफ्लोस की बारी, 4 साल का डेटा है और कैश फ्लोज है 30,000, लास्ट वाला था 20, बीच वाले दो क्या थे 80 और 90, 80,000 90,000। अब पहले आप 17% पर अपने पीवी फैक्टर निकालो, 0.855, नेक्स्ट 0.731, 0.624, 0.534 बेटा यही आ जाएंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करके पीवीसीआई निकालो, तो पहला हो जाएगा 30,000 0.855, 25,650, फिर आप बता रहे हो 58,480, अगला वाला कितना आ रहा है 56,160, वेरी गुड, अगला वाला, और लास्ट वाला बता रहे हो 10,680, ओके। और मैं इनका टोटल कर लूं तो 1,50,970, तो यानी कि बेटा अगर हम यहां से देखें तो हमारा एनपीवी आ गया प्लस 970। बोलो जी, आप बड़े लकी हो कि एक ही बार में आंसर आ गया। अभी सुनना पूरी बात। अब दोस्तों एक और चीज याद करते हैं, बताओ पीवीएफ कैसे निकलता है, इट इज 1 प्लस आर की पावर एन। अब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो क्या मैं बोलूं, पीवीएफ एंड आर आर इनवर्सली रिलेटेड, बेटा ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे अब देखो जरा, सोचने वाली बात है, क्या मेरे ये कैश फ्लो बदलने वाले हैं, क्या मेरे कैश फ्लो बदलेंगे? आंसर इज नो। बट मुझे तो एनपीवी 2 चाहिए, हमारे पास एनपीवी मुझे 2 चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्यों चाहिए अभी थोड़ी देर में बताएंगे। मुझे चाहिए पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव मुझे मिल चुका है, मुझे नेगेटिव लाना है। बेटा नेगेटिव में मेरे पास सिर्फ यही चेंज हो सकता है। अब नेगेटिव करने के लिए मुझे इसको कम करना पड़ेगा, जब मैं इसको कम करूंगा तो ये कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। मैं इसको कम करूंगा, ये कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अब पीवी फैक्टर को कम करना है, ये दोनों इनवर्स है, तो इसका मतलब मुझे रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई हैव टू इंक्रीज द रेट। पहले ये बात समझ में आती है। अब
बेटा अगर ये बात समझ में आती है तो अगला सवाल आता है कितना इंक्रीज या कभी डिक्रीज करना पड़ा, वाइस वर्सा केस हो गया तो कितना डिक्रीज। तो भाई देखो इसका कोई रूल नहीं है कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज, देयर इज नो रूल। द ओनली रूल इज जितना ज्यादा बड़ा गैप होगा, जितना ज्यादा बड़ा गैप होगा उतना आंसर में वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उतना आंसर में वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो एग्जाम में आईआरआर का क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी तो हम पहले लॉजिकली समझ रहे हैं कि करना कैसे है, ठीक है, पहले लॉजिक समझ रहे हैं बस भैया। तो अगर एग्जामिनर इसी तरीके का क्वेश्चन देता है जैसा भी आपके सामने है, तो बाय डिफॉल्ट आप 3% का गैप ले लेना, प्लस या माइनस दोनों में से किसी भी साइड, अंदाजे से 2 या 3% जो अच्छा लगे वो ले लो। तो अब मुझे रेट बढ़ाना है तो मैं 20% पर चलता हूं, आई विल चेंज इट टू 20%। अगर मैं 20% पर चलूं तो बेटा मेरे पीवीसीओ में तो कोई भी फर्क नहीं आने वाला, मेरे पीवीसीओ में तो कोई भी फर्क नहीं आने वाला। अब हम इस पर चलते हैं पीवीसीआई पर, दिस बिकम्स 0.833, देन 0.694, देन 0.579, देन 0.482। करिए बेटा मल्टीप्लाई फटाफट से आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी। 24,990, 55,520, ओके, 9640 लास्ट वाला आ रहा है, और ये वाला बेटा 52,110, और इनका टोटल आ रहा है बेटा 142,260। माइनस करूंगा तो आ जाएगा एनपीवी हमारे पास माइनस का 7740, माइनस का 7740। पहले दोस्तों ये वाली दो बातें समझ में आ गई। अब देखो यहां तो चांस की बात है कि आपने पहली बार निकाला पॉजिटिव आ गया, दूसरी बार निकाला नेगेटिव आ गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन एग्जाम। पहली बार निकाला पॉजिटिव आया, दूसरी बार निकाला पॉजिटिव आ गया, फिर रेट को और बढ़ाकर तीसरी बार निकालना पड़ेगा, जब तक नेगेटिव नहीं आएगा तब तक खेलना पड़ेगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, पहला नेगेटिव आ गया रेट कम करो, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रेट और बढ़ाओ। तो ऐसे करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी बेटा, बार बार 3% का गैप लेते रहो। अब अगला सवाल आता है, सर आखिरकार ये कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस, हम इसको इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। तो बेटा आइए जरा समझते हैं। बेटा पहले ना मेरी बातें सुन लो, आपके डाउट्स में भी कोई नहीं लूंगा मैं, आज आप सबके डाउट्स लूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एंड तक आते आते आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाने, मैंने सारी बातें बता दी हैं, बट आप बच्चों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप सम पेशेंस टुडे, यू नीड टू कीप सम पेशेंस, सो हैव सम पेशेंस फॉर द डे। अब हम यहां पर आते हैं कि सर लॉजिक ये बताओ कि हमें दो एनपीवी में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों चाहिए। सो हियर कम्स द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। बेटा हमने आपके साथ एनपीवी निकाला और हमने अलग अलग रेट पर निकाला। तो अगर मैं देखूं, हमने एक एनपीवी निकाला 20% पर या 17% पर जो आया प्लस 970 जब रेट था 17%। फिर हमने अगला लिया 20% जिस पर हमारा रेट आया बेटा एनपीवी आया माइनस 7740, ठीक है। अब जरा सोचो इन दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ। क्या मैं ये बोल सकता हूं जैसे ही मैंने 3% से रेट को इंक्रीज करा, अब एरो का मतलब इंक्रीज हुआ, बेटा मेरा एनपीवी गिर गया, मेरा एनपीवी गिर गया। कितने से गिरा सर, मेरा एनपीवी 970 था जो इतना हो गया, दोनों का डिफरेंस लोगे ना दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत था जो आपने निकाला। तो ये गिरा 8710 से, बेटा पहले प्लस 0 हुआ फिर माइनस हुआ, तो यानी कि जो फॉल आया वो 8710 का आया। पहले बात समझ में आई, ये इंटरप्रिटेशन पहले क्लियर हुआ बेटा। यानी कि अगर हम रेट को 3% बढ़ाते हैं तो हमारा एनपीवी 8710 रुपए से गिर जाएगा। पहले ये पॉइंट समझ में आ गया एवरीवन। चलो अब बताओ, अगर 1 रुपए का फॉल चाहिए, अगर 1 रुपए का फॉल चाहिए तो बेटा मेरे रेट में इतने से इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने रेट को इतने से इंक्रीज करवाना पड़ेगा। अगर 1 रुपए का फॉल चाहिए तो अपने रेट को इतने से बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा सोचना आईआरआर क्या था बताओ जरा, व्हाट वाज आईआरआर, व्हाट वाज आईआरआर, द रेट एट व्हिच एनपीवी इज 0। अब मुझे मेरे एनपीवी को 0 लाना है। अब देखो हमने 17% पर जब एनपीवी निकाला तो वो कितना आया था, 970 रुपए आया था। हमारा 17% पर 970 आ चुका था। अब मैं चाहता हूं ये 0 बन जाए, तो यानी कि अगर मुझे 970 का फॉल चाहिए तो कैन आई से 970 8710 into 3, इतने से बढ़ा दो अपने रेट को, इतने से अपने रेट को बढ़ा दो। जरा कैलकुलेट करना बेटा, 970 into 3 by 8710, लगभग 0.33%, अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.33%। इतने से रेट बढ़ा दोगे तो आपका एनपीवी 0 हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद माय स्टेटमेंट, डू यू ऑल एग्री विद माय स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, इतने से रेट को बढ़ा दोगे तो एनपीवी 0 हो जाएगा। तो बेटा आईआरआर कितना, सर पहले तो मुझे 970 पर पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद में 970 को गिराऊंगा ना। पहले तो मुझे 970 तक पहुंचना पड़ेगा, 970 तक पहुंचने के लिए 17% चाहिए मुझे, मेरा रेट होना चाहिए 17% 970 तक के लिए। अब मुझे इसको और गिराना है, तो और गिराने के लिए 0.33 और चाहिए, तो 17.33 बिकम्स माय आईआरआर। पहले आपको इतनी बात समझ आई है जो अभी बताई मैंने, हाँ जी पहले इतनी बात आपको समझ आई जो मैंने अभी बताई है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। बेटा अगर मैं इसे दूसरे टर्म्स में लिखूं, थोड़ा सजा कर लिखूं इसको, तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 970 डिवाइडेड बाय 8710। कैसे निकला था बेटा, ये तरीका था 8710 निकालने का, यानी कि आपने निकाला था 970 माइनस 7740, दिस वाज योर 8710। मल्टीप्लाई था 3 बेटा आपने कैसे निकाला था, इट इज 20 माइनस 17। डू यू ऑल एग्री विद दिस, डू यू ऑल एग्री विद दिस, दैट्स ऑल दोस्तों। सो आईआरआर सबसे पहले तो आपको लोअर रेट लेना पड़ेगा, यानी कि वो 17% जहां पर आप किसी एक लेवल पर पहुंचोगे, फिर प्लस आपका जो लोअर रेट का एनपीवी निकला डिवाइडेड बाय लोअर रेट का एनपीवी माइनस हायर रेट का एनपीवी इनटू हायर रेट लोअर रेट। अब आपको वाईटीएम आईआरआर
जो मर्जी बोल दो, सब समझ आ गया। सो बेटा आईआरआर का जो डेरिवेशन है, इट इज नथिंग बट अ इंटरपोलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। बेटा इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है, हमें तो जीरो वाली वैल्यू चाहिए, हमें तो ये जीरो वाली वैल्यू ढूंढनी है। अब मैं क्या करता हूं, एक पॉजिटिव ले रहा हूं, एक नेगेटिव ले रहा हूं, इन दोनों के बीच में कहीं पर ये होगा, तभी मुझे एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव। दैट्स हाउ आई कैन इंटरपोलेट द टू। वैसे तो आप दो पॉजिटिव से भी जीरो पर आ सकते हो, या दो नेगेटिव से भी जीरो पर आ सकते हो। आप दो पॉजिटिव से जीरो पर या दो नेगेटिव पर जीरो से आ सकते हो। बट आईआरआर का कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन, नहीं सर मैं तो इन दोनों के बीच का इंटरपोलेशन लूंगा। देखो मैं आपको बताता हूं, दिस टेक्निक इज नोन एज इंटरपोलेशन। मतलब आप दोनों के बीच का नंबर ढूंढ रहे हो। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मेरे पास यहां जीरो है, ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, मुझे इन दोनों से जीरो पर जाना है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, बाहर वालों को लाना। तो हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमारा आईआरआर बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन। पहले बच्चा बात से समझ आए। ऐसे ही दो नेगेटिव से भी आ सकते हो, वो भी एक्स्ट्रापोलेशन होता है, मतलब सीरीज के बाहर जाके आप टच कर रहे हो। बट अपने को इस पे दिमाग नहीं लगाना, अपने को बेस पे समझना, और ये हमें समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट बता दिया कि हम कर क्या रहे हैं। सो दिस टेक्निक और आईआरआर इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन रादर देन द एक्स्ट्रापोलेशन। सो अपन इंटरपोलेशन की बात करेंगे। मैं इस पूरी स्लाइड को डिलीट कर रहा हूं ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो अब पहले बुद्धि में दिमाग तो घुसी होगी कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। अब आपने हायर परचेज में पढ़ा, लीज में पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा, जहां भी पढ़ा, अब आपको पहले इसका मतलब समझ आ गया होगा कि ये है क्या। तो बेसिकली ऐसा रेट है जहां पर हम अपने प्रॉफिट को जीरो मान रहे हैं, एनपीवी का यूज कर रहे हैं, हम उल्टा चल के काम कर रहे हैं, उल्टा चल के काम कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट को रेट के बराबर पुट कर देते हैं, वो रेट निकाल लेते हैं जहां पर कॉस्ट जीरो है। अब पहले बेटा बात समझ आई, अब सुनो मेरी बात, अब ये खत्म नहीं हुआ। देखो प्रैक्टिकली कैसे करना है वो समझ में आ गया, बट अभी इसके अंदर कुछ टेक्निकल मुद्दे बाकी हैं। सर टेक्निकल मुद्दे जैसे बेटा, जैसे कि आप बच्चों के कई सारे सवाल होंगे मन में, सर पेपर में टेबल मिलेगी, पेपर में हम ये कैसे ढूंढेंगे, पेपर में हमें 3% लेना, 5 लेना, कब तक खेलेंगे, पेपर में ये कैसे होगा, आपके बड़े सारे सवाल होंगे। तो मैं अभी उनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला। आई एम नॉट हियर गिविंग एनी ऑफ द आंसर टू यू। अभी हम कोई उन क्वेश्चंस की आंसर्स की बात ही नहीं करेंगे, हम उनकी बात अभी बाद में करेंगे। कब बाद में सर? पहले आप ये कॉपी करेंगे, कॉपी करके एक क्वेश्चन आप अपने आप अभी मेरे साथ बैठ के क्लास में करेंगे। वो करने के बाद फिर मैं आपको और क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहां पर समझाऊंगा कि एग्जामिनर आपके साथ कैसे कैसे क्या क्या पेपर में देगा, या एग्जाम में हमें इनको कैसे करना होगा, हमें क्या शॉर्टकट्स लेनी है, क्या लॉन्ग कट लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बातें बाद में। अभी सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है कि हमें ये समझ में आ जाए हाउ टू अप्लाई द स्टेप्स एंड व्हाट आर द लॉजिक्स ऑफ द स्टेप, नॉट रट्टा, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड द स्टेप्स एंड व्हाट आर द हाउ टू अप्लाई दोस स्टेप्स। दैट्स इट, दीस आर द ओनली टू थिंग्स व्हिच आई एम फोकसिंग राइट नाउ। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई यहां तक की? बोलो जी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। बेटा मैं बता रहा हूं, नो वन टीचेस दिस टॉपिक इन सच मैनर। मैं आपको बता रहा हूं, नो वन टीचेस दिस टॉपिक इन सच अ मैनर। मैंने अपने YouTube पर भी ये वाली पूरी वीडियो जो मैंने बहुत पहले फेस टू फेस पढ़ाता था, तो वहां पर भी मैंने ये वीडियो डाली हुई है आईआरआर का पूरा। ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बेटा वैसे ही है। जितने बच्चे एफए पढ़ रहे हैं ना, 80-85% बच्चे, 85 to 90% बच्चे बेटा सिर्फ एंड सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ रट्टा मार रहे हैं कि भाई हो गया आईआरआर, हां ठीक है पेपर में ऐसे करना, फॉर्मूला लगा देंगे, किसी को नहीं पता मतलब क्या इसका, क्या कांसेप्ट है, कुछ नहीं पता। अब आप अरे फाइनल आंसर तो रह गया बेटा, आईआरआर कितना आ रहा है, आईआरआर कितना आ रहा है 17। बताइए हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था 9। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? रिकमेंड टू इन्वेस्ट। आई होप पहली बात समझ आ गई। चलिए अब आपने यहां तक कॉपी कर लिया था, दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। अब आप पहले एक काम करिए, आप पहले ये वाला पॉइंट कॉपी करिए बेटा, ये वाला करिए बेटा, ये वाला पॉइंट कॉपी सबसे पहले, जल्दी से बेटा पहले ये वाला कॉपी करिए बेटा। हाँ जी बेटा, इसी टेबल में जाकर ये कॉपी करना दोस्त। चलिए बेटा इसी टेबल पे जाकर जहां पर ये करना है ना, उसी के साइड में कॉपी करना जल्दी से। अबे पूरा नहीं करना लल्लू लाल, सिर्फ ये वाला बॉक्स। अबे ये तो कल करवाया था, परसों, सॉरी। हाँ जी दोस्तों, ऑल डन एंड सेट। बेटा पहले अंबिका जो बोल रहा हूं वो कर लेना, बच्चे क्यों इतनी जल्दी भागने की कोशिश है? तूने जो करना है फिर कर ले बेटा, भाग रहा है तो मैं क्या बोलूं? बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखो ना बेटा। डन। चलो आई होप ये वाला सबने डन कर लिया बेटा। ये बॉक्स, सिर्फ ये छोटा सा बॉक्स, ये रेड कलर का जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है बॉक्स, दिस इज डन। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे। अब आप ये कॉपी करेंगे, स्टार्ट दिस एंड मेक इट फास्ट, एंड मेक इट फास्ट एज यू कैन बेटा, वरना देखो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं मेक इट फास्ट एज यू कैन। हो गया बच्चों डन? बेटा अमन मैंने अभी आपको बोला वेट करो बच्चा, वेट करो, पेशेंस, हैव सम पेशेंस। अभी वेट कर बच्चा, वेट कर। अभी मैंने क्या बोला? अभी सिर्फ ये समझो स्टेप्स के लॉजिक क्या है और उन्हें अप्लाई कैसे करना है, बस इससे ज्यादा भी बुद्धि नहीं लगानी बेटा। अगेंस्ट 4 इयर्स। चलो आई गेस एवरीवन इज डन विद दिस। बेटा सबने कर लिया है? चलिए नेक्स्ट प्लीज, जल्दी फास्ट बेटा, कॉपी एकदम फास्ट, सुपर फास्ट वाली स्पीड चाहिए मुझे आपकी, एकदम सुपर फास्ट वाली स्पीड बच्चा। बेटा आईआरआर आपका 17 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, कॉस्ट आपकी 9 है, कमाई आपकी 17 है, तो एक्सेप्ट कर लो, सिंपल।
हाँ जी बेटा, वो 20% है। हाँ जी बच्चों, और डन? जल्दी करिए प्लीज, जल्दी 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 जल्दी, मेक इट फास्ट। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले तो आपने यहां तक का कार्यक्रम डन कर लिया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग आपने यहां तक का कार्यक्रम आपने डन करा होगा बेटा पहले। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, पहले ना हम यहां पर अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां पर लिख लीजिए IRR इज इक्वल टू 17 प्लस 970 डिवाइडेड बाय 970 माइनस माइनस 7740, फिर इनटू दिस इज 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 17.33%। ठीक है, पहले आप ये भी लिख लेना बेटा इसके साथ। एग्जाम में तो हमें यही करना है ना। एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे, उसके बाद IRR निकालेंगे। सो ये हमारा IRR आ गया खत्म। एग्जाम में तो इतना ही करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन एग्जाम। हो गया बच्चों यहां तक? एवरीवन, चलो यहां तक करने के बाद अब आप हेडिंग डाल देना इसी के नीचे, लॉजिक ऑफ और लॉजिक और कॉन्सेप्ट या जो भी आपने लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि दिस इज अ प्योर लॉजिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड। ठीक है, तो यहां पर आप जो मर्जी हेडिंग डाल दो बेटा, लॉजिक डेरिवेशन जो आपने डालना डालिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ एग्जाम टाइम पर कई बार क्या होता है, पैनिक मोड में बच्चा कहेगा ये पता नहीं क्या कर रहा है इंग्लिश में, पता चले पेपर में करना है, तो भाई उसके दिमाग में टेंशन आ रहा है कि ये कुछ नहीं करना। ठीक है ना, कई बार हो जाता है बेटा, यू नेवर नो, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कई बार। अबे लल्लू लाल, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में तो यूनिवर्सिटी होता है, इसका क्या लॉजिक दूं तेरे को? बेटा तेरे को ना बचपन की क्लास पढ़नी पड़ेगी, जाके बचपन की ना मैथ्स की क्लास खोल, तब समझ में आएगा लॉजिक क्या था इसका यूनिवर्स का। ये कोई इनवर्स रिलेशन चल रहा है? नलायक, तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा बेटा। पर तेरे को ना सच में कुछ हो गया बेटा, मेरे को लग रहा है तू किसी चक्करों में आ गया बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है बेटा तेरे साथ। मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कुछ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है, पर हमारा बदला बदला सा लग रहा है। रिजल्ट बस आ जाएगा 3-4 दिन में मेरे ख्याल से, और 22 तारीख के आसपास आ रहा है, शायद 21 या 22 के आसपास आने वाला है। बस आने वाला है, बस हो जाएगा धप्पा बेटा तुम्हारा। सुबह सुबह 7 बजे आएगा, मजा आएगा एकदम, नींद से भटक के से अरे मैं पास हो गया, उठ के, है ना। बस बेटा एक ही कंडीशन है, ध्यान से देखें ना, आंखें खोल के, तुम्हारा रोल नंबर है ना, पता चले पड़ोसी का देख के खुश हो रहे हो, है ना। ध्यान से बेटा, सुबह सुबह नींद में कई बार ऐसा हो जाता है 2 की जगह 3 दब गया और वहां पे कुछ और दिख गया। कॉपी हो गया बेटा यहाँ तक? बोलो जी। हाँ बेटा, अब तो वर्किंग कैपिटल ही पड़ेगा, नहीं हो पहले तो मैडम से पढ़ रहा था, अब तो मैडम को छोड़कर तू आया है, तो बेटा अब तो वर्किंग कैपिटल में तेरे को मजा ही आएगा। अबे रहने दे बैकलॉग, हमें सब पता है तेरी कहानियां, नियो इज अ चीटर, हमें पता है सारी कहानियां। अंश अब कॉस्टिंग देख रहा है, अंश का कल इतना बड़ा मैसेज आया है ना, कल अंश का इतना बड़ा सा प्यारा सा मैसेज आया, तो अंश को अब समझ में आ रहा है कि व्हाट ही मिस्ड, बट फिर भी टाइम पे पता चल गया तो अच्छी बात है। चलो बेटा, आई होप एवरीवन इज डन यहां तक। पहले आई होप बेटा पहले पहले यहां तक कंप्लीट हो गया बच्चा। चलिए, सो अब हम चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अब हम पहले एक क्वेश्चन ना आपके हाथों से, शुभ हाथों से करवाते हैं, आपके शुभ हाथों से करवाते हैं। तो शुभ हाथों से आपके करवाएं क्या? करवाएं, आगे बढ़ जाए। चलो एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना। ठीक है, सुनो पहले मेरी बात, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना। अबे पूरी बात सुनो पहले, है गालो, सुन लो पूरी बात। आप बेटा इस क्वेश्चन को पहले होमवर्क में करना, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, और आप सबके पास स्टडी मॉड्यूल होगा तो वो टेबल स्टडी मॉड्यूल में मिल जाएगी। जिनके पास स्टडी मॉड्यूल नहीं हो बेटा, ऑनलाइन आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे भी टेबल आपको मिल जाएगी। तो आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप करेंगे, मैं इसको होमवर्क पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, आई एम जस्ट लीविंग इट इन द होमवर्क पार्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो हमारे पास है बेटा अगला, पहले क्वेश्चन नंबर 17। आइए जरा पहले 17 पे नजर मारते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से प्लीज समझना। देखो आप बच्चे ना भी थोड़ी देर पहले मुझसे कई सारे सवाल कर रहे थे, सर ये कैसे होगा, पेपर में कैसे मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो बेटा, पेपर में ना नॉर्मली टेबल तो मिलती नहीं है, पेपर में टेबल तो मिलेगी। अब आप देख रहे हो टेबल का शॉर्टकट एग्जामिनर ने यहां पर दे दिया, आपको दिख रहा है अलग अलग परसेंटेज दे दी, और आपको वहां पर क्यूमुलेटिव फैक्टर दे दिए। अब ये जो सीडीएफ है ऑब्वियसली 5 साल के हैं, तो 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, तो अब आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं पर सारा काम दे दिया। एक और दिखाता हूं, ये देखो यहां पर एग्जामिनर ने बड़ी टेबल दे दी और नीचे आपको टोटल करके दे दिया सीडीएफ। तो एग्जामिनर टेबल का शॉर्ट वर्जन आपको पेपर में दे देगा। पहले मेरी बात समझ में आ गई? एग्जामिनर इसका टेबल का शॉर्ट वर्जन आपको पेपर में दे देगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब आप फटाफट से मेरे को ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही एक्चुअली आसान है, जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये कितना आसान है, और आपको एक दो लॉजिक भी समझ में आएंगे। हाँ सच बोल रहा हूं बेटा, एक दो लॉजिक भी समझ में आएंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ कुछ बता देता हूं।
कंपनी proposes to install machine having a capital cost of इतना, ये बेटा मेरा कैश आउटफ्लो हो गया. लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years, salvage value 0. मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इतना, कंपनी टैक्स रेट इतना, एनपीवी इतना फॉर 5 years. बेटा बताओ ये आपको क्या दे रखा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो बताओ बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, क्या बन गया बेटा? सर ये आपका बन गया पीबीटी. पक्का पक्का, चलो ठीक है कर लो फिर फटाफट. अब सबसे पहले तो आप, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आप पहले कैश इनफ्लो निकालोगे. कैश इनफ्लो बेटा आपके पास हो जाएंगे 68,000. पहले तो 68,000 का आपके पास क्या है, पीबीटी है. पहले ध्यान से सुन लेना बात. तो आपके पास पीबीटी है 68,000 का, माइनस कर लेते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 45%. प्लीज सुनना, वैसे जब ये क्वेश्चन पे आया था तो वहां पर उन्होंने माना कि ये आफ्टर टैक्स है, उन्होंने माना ये आफ्टर टैक्स है, बट ये आफ्टर टैक्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर लिखा है आफ्टर डेप्रिसिएशन. आफ्टर डेप्रिसिएशन का मतलब तो ये पीबीटी होगा, हम तो यही मानेंगे, टैक्स वर्ड बोला नहीं है. तो 68,000 का 45% लगाएं तो मेरे ख्याल से आपका आंसर ही गड़बड़ कर जाएगा शायद. टू द एक्सटेंट आई कैन कोरिलेट, ये आंसर गड़बड़ कर जाएगा. आप एक काम करो बेटा, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिख लो यहां पर. ठीक है लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो, पता चले आपका सारा आंसर गड़बड़ हो जाए. पहले बेटा बात समझ में आ गई? एक मिनट रुको जरा. नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, कोई बात ऐसे चलता हूं. आ जाएगा, इसी में आपका सेट हो जाएगा, इसी में सेट हो जाएगा. तो आप मुझे बताइए बेटा, आपके पास पैक आ जाएगा तो बताइए 68,000 माइनस 30,600, दिस बिकम 37,400 प्लस आप जोड़ दोगे बेटा कैश फ्लो. कैश फ्लो बेटा कितना हो जाएगा, सॉरी डेप्रिसिएशन आप जोड़ दोगे तो डेप्रिसिएशन बेटा हमारे पास है 72,000 का. कैसे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5. अब आप बताओ आपका एनुअल कैश इनफ्लो आ गया. एनुअल कैश इनफ्लो कितना आ गया, 1,09,400. अब बताओ सबसे पहला स्टेप होता था एवरेज बनाना. क्या एवरेज बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब की बार हर साल पहले से सेम है तो एवरेज की जरूरत ही नहीं है. तो अब आप इसका क्या निकालोगे बेटा, अब आप इसका पीबीटी निकालोगे. अब फेक वाला नहीं निकलेगा, अब तो पीबीपी निकलेगा. अब फेक नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्चुअली में एवरेज है, ये एक्चुअली में सीरीज है. तो अब की बार इट विल बी अ पीबीपी इटसेल्फ. पहले बात समझ आ गई? फिर आप निकालो जरा, करो 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 अपनी नोटबुक पे करो बेटा, साथ साथ करो. अरे दोस्त पहले ये कैश फ्लो कॉपी करो अपनी नोटबुक पे. आपको करना है बेटा, मेरे को तो आता है, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा सॉल्व. आपसे करवाना है मुझे ये सॉल्व. बेटा कैलकुलेटर पे मत करो, नोटबुक में करो बेटा, नोटबुक में करो. मैं तभी तो बेटा टाइम लगा रहा हूं कि आप इसको अपने आप करो, वरना तो मैं करवा ही देता ना बेटा. अगर मेरे को इतना दिमाग लगाना होता तो, अगर मुझे ही करवाना होता तो मैं तो करवा ही चुका होता. पहले आप अपने आप करो ना एक बार इसको. अरे भामिनी मैडम 2 मिनट रुको तो सही. अब आपने इसके बाद पीबीपी निकाला होगा बेटा, आपका पीबीपी हो जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,09,400. आप बता रहे हो 3.29. ठीक है. अब बच्चों एक बात बताओ, 3.29 के आगे क्या आ रहा है, 29 के आगे 1. ओके अब बताओ क्या मैं बोलूं ये 16% आ रहा है और ये 15 है, तो समवेयर इन दोनों के बीच में होगा 3.291. समवेयर 15 और 16 के बीच में होगा. तो बस मेरे को पता चल गया. अब मैं पहले एनपीवी निकालूंगा 16 पर, फिर मैं एनपीवी निकालूंगा 15 पर. चेक करना ऑटोमेटिकली. अब 1% ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा मुझे दिख रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा सीधा. तो मैंने कहा जब दोनों के बीच में आ रहा है तो सीधा एक ही ले लो, खत्म कहानी. क्योंकि यहाँ कैश फ्लो बेटा सेम है, क्योंकि यहाँ कैश फ्लो सेम है तो इसीलिए आपको टेंशन ही नहीं आएगा. आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई. करिए बेटा जल्दी से 16% पर एनपीवी बताइए मुझे कितना आ रहा है. मेरा तो आंसर भी आ गया. अबे लल्लू लाल कैलकुलेशन नहीं हो रही तुमसे, 1 मिनट का काम था. गलत है बेटा संगीता. अबे नलायकों 1 मिनट का काम भी नहीं था बेटा. इट इज पीवीसीआई 1,09,400 हर साल सेम है. इसका एन्युटी फैक्टर लो माइनस 3,60,000, काम खत्म. 2,264 नेगेटिव आ रहा है. क्या दिमाग लगाना था इसमें? अबे सीधा सीधा सब कुछ तो दिया होता है, इसमें तो एनपीवी दिमाग भी नहीं लगाना था. हेलो आधे बच्चे भी लगे, हाँ ये कैसे बोला, ये हमने क्यों नहीं सोचा यार. मतलब ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे यार. कोई बाबा रे, हमने क्यों नहीं सोचा. हम तो गधों की तरह वही लगे कैलकुलेशन करने में जो हम पहले कर रहे थे, है ना, वही टेबल टूबल बना के. अबे नलायकों हर साल सेम है यहाँ पे, एक्चुअली में सेम है. अब ऐसे ही बेटा 15% पर जब निकालोगे 1,09,400 इंटू 3.35 माइनस 3,60,000, तो अब आप बता रहे हो 6490 प्लस का है. तो अब बताओ आपके पास 2 एनपीवी आ चुकी है, पॉजिटिव एक नेगेटिव. आईआरआर निकाल सकते हो? कैन यू कंप्यूट द आईआरआर? बताओ बेटा आईआरआर कितना, फिर इसी खुशी में आईआरआर कितना, 15.74. तो सिंपल है सर, 15 तो कम से कम चाहिए. यहाँ पर 6490 माइनस 2262 इंटू 16 माइनस 15. तो आप बच्चे बता रहे हो इट इज 15.74%. क्या पहले अब आपको समझ में आया एग्जामिनर बेटा पेपर में किस प्रकार से आपको परेशान कर सकता है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अभी इसमें और भी तरीके हैं जो आपके काम आएंगे. अभी बेटा इसमें अभी और भी तरीके हैं जो भी आपको सीखने हैं. अभी तो एक तरीका बताया कि एग्जामिनर ने टेबल दे दी और मुझे सीधा सीधा निकलवा लिया. पहले दोस्तों ये बात और फंडा समझ में आ गया यहां तक का? अबे लल्लू की 3 डिजिट तक क्यों लेगा देने को? एक बात बता भाई, आज ना 9वीं क्लास हो गई है, फिर भी तुम वही गधों वाली बातें कर रहे हो. अबे जब तुम्हें यहां पर ऑलरेडी गिवन है तो क्यों निकाल रहे हो 3 तक मेरे दोस्त? अबे मतलब क्या जीवन में चाहते क्या बेटा? 9th क्लास में आ गए हो चैप्टर की और उस टाइम भी वही पहली वाली मैंने बोला था ना. मैंने आपको क्या बोला था, यहां पर सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ये देव और बाकी बच्चों के लिए नहीं बोल रहा. आई एम टेलिंग यू फॉर एवरीवन, आई एम टेलिंग यू फॉर एवरीवन द सेम सिचुएशन विल हैपन. आप बार-बार पहली क्लास का टॉपिक भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं. अभी तो बेटा अभी ना मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, मजा तो अभी और आने वाला है. मजा तो अभी और आने वाला है. अभी तो बेटा चैप्टर ने रंग दिखाएगा अपने, ऐसे ऐसे गिरगिट की तरह बदलेगा. ये ले फंस गया, ये ले एक बार और फंस गया. समझ रहे पहले? अभी तो बेटा बड़े सारे धप्पा आने वाले हैं. हां तो गिरगिट की तरह रंग बदलेगा चैप्टर बहुत ज्यादा.
चलो पहले ये वाला क्वेश्चन भी अब क्लियर हो गया बेटा, एवरीवन क्लियर विद दिस क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और फिर आईआरआर के कांसेप्ट को अभी के लिए रोकते हैं, फिर अभी के लिए हम कांसेप्ट को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, कुछ और सीखना है। अभी आईआरआर की गहराइयों में डूबना है। अबे 15 नहीं करना, ये तो होमवर्क है। अभी आईआरआर की गहराइयों में भी डूबना है, ठीक है? अभी देखना डूबे 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 भी आएगा, अभी देखना। चलेंगे पहले ये क्वेश्चन नंबर 16 बेटा मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है? मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पेपर में 3 या 4 बार आ चुका है, और ये हर बार सेम ही आता है, समझ लो? ये सेम ही क्वेश्चन हर बार आता है, 3-4 बार आ चुका है बेचारा पेपर में, तो भगवान का भरोसा, कभी भरोसा नहीं कर सकते, दोबारा आ गया पेपर में तो आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा? चलिए आइए, गिवन बिलो आर द डेटा ऑन अ कैपिटल प्रोजेक्ट, एनुअल कॉस्ट सेविंग, पैसे बच रहे हैं बेटा। अगर पैसे बच रहे हैं तो बेसिकली ये मेरा कैश इनफ्लो हो गया। अगर हमारे पास हमारे पैसे की सेविंग हो रही है, इसका मतलब इट इज अ कैश इनफ्लो फॉर अस मेरे दोस्त। यस सर। लाइफ 4 साल है, आईआरआर बता दिया, पूरी बाबा रे। पहले समझ आता क्या भाई? आईआरआर तो आपको ही दे दिया, कहता जी अपनी जिंदगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे दिया, साल्वेज वैल्यू भी दे दी, अब मिसिंग फिगर निकलवा रहा है। आप समझ रहे हो? बात समझ आ रही है बेटा? मिसिंग फिगर निकलवाएगा तो दिमाग खराब करवाएगा। कहता है पहले तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालो, और ये बेटा आपको पूरे के पूरे डिस्काउंट फैक्टर दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है बेटा? चलो अब जरा मुझे बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कैसे कैसे निकाल सकता हूं? थोड़ी बुद्धि लगाते हैं इंटरप्रिटेशन पर। मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है, मैं इससे भी निकाल सकता हूं। इससे कैसे निकाल सकता हूं? पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, सिंपल। सर बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज, अबे पीवीसीआई कैसे निकलेगा? मुझे तो इनफ्लो पता है, पीवी फैक्टर तो पता ही नहीं, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मुझे पता ही नहीं है। क्या मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है? नो बेटा, आईआरआर इज नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो सारे 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 कांसेप्ट पर ऐसे बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे हैं, अरे आईआरआर ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अबे लल्लू लाल, आईआरआर अलग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है, बताया था मैंने भी आपको। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दे नहीं रखा, तो बेटा ये वाले तरीके से तो नहीं कर सकते। चलते हैं जरा आईआरआर भाई साहब के पास, क्या इससे कर सकते हैं? हाँ सर, कुछ तो आपने बताया था। सर हमने पढ़ा था कि आईआरआर वाले लेवल पर एनपीवी 0 होता है बेटा, यानी कि पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ इक्वल टू 0, यानी कि पीवीसीओ इज इक्वल टू पीवीसीआई, यानी कि पीवीसीओ इज इक्वल टू बेटा 60,000 रुपए का इनफ्लो है, इट इज अ 60,000 इनफ्लो, और 15% पर मैं ले लूं तो वी वुड से 60,000 इनटू पीवीएएफ 15%, 4 साल का। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? यानी कि पीवीसीओ इज इक्वल टू 60,000 इनटू 15% का 2.855, तो यहां पर मैं लिखता हूं इट इज 2.855। तो बताइए बच्चा पीवीसीओ 171,300 आप बता रहे हो। अब अगर कुछ ना बोला जाए तो हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट हमेशा बिगिनिंग में होती है, तो इसका मतलब वी कुड से कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी इक्वल टू 171,300 बेटा, क्योंकि पीवी फैक्टर वहां पर 1 होता है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले ए पार्ट आपको समझ में आया बच्चा? आर यू क्लियर विद द ए पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल? चलो बी पार्ट देखते हैं। कहता है आप ना पे बैक पीरियड निकालो बेटा। देवांश आईआरआर दे रखा है, और हमने पढ़ा था आईआरआर पर एनपीवी 0 होता है, तो इसलिए हमने वो स्पेसिफिक सिचुएशन का यूज करा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या पहले बात समझ आई? हमने उस स्पेसिफिक सिचुएशन का यूज करा जो क्वेश्चन में गिवन है। कहता है पे बैक पीरियड निकालो। बताना जरा बेटा पे बैक पीरियड कैसे निकलता है? ध्यान से सुनना, आपको कांसेप्ट समझ में आएगा, हेंस प्रूफ लिखवाऊंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, बेटा यही होता है हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 171,300, ये है बेटा 60,000, तो आप चेक करो ये आ रहा होगा 2.855 ईयर्स। बेटा थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट समझाया था, पीबीपी पीबीपी इज इक्वल टू पीवीएफ, याद आया? मैंने वहां पर आपको मैथमेटिकली समझाया था, यहां पर आपको एक्चुअली में भी दिख गया, यहां पर आपको एक्चुअली में भी दिख गया कि पीबीपी और पीवीएफ दोनों बराबर थे। अब मैंने आपको वहां पर लॉजिकली मैथमेटिकली भी समझाया था, यहां पर आपको नंबर्स भी दिख गया। अब आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा, जितनी बातें पढ़ी थी बेटा बिल्कुल एकदम सेट थी। आगे फिर कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो मैंने कहा चलिए निकालते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आते हैं अपने सी पार्ट पर। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हमें ये पता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, बताना जरा। इट इज पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, ये गिवन है 1.064, ये गिवन है बेटा हमें 1.064। अब पीवीसीआई निकल जाएगा 60,000 इनटू पीवीएफ आर, 4, ये निकलता तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले रेट पर। पीआई एनपीवी दोनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर निकलते हैं, डिवाइडेड बाय योर इन्वेस्टमेंट, एंड द इन्वेस्टमेंट इज 171,300। तो क्या मैं इसको सॉल्व करके पीवीएफ आर, 4 निकाल लूं? 1.064 171,300 डिवाइडेड बाय 60,000, तो यू आर सेइंग इट इज कमिंग आउट टू बी 3.038 कह दूं बेटा राउंड अप। अब सर इसके लिए मुझे टेबल चाहिए, और मैंने बोला था बेटा टेबल क्वेश्चन में गिवन है 3.038 इज कमिंग एट 12%, सो यहां पर हम लिख देते हैं फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। हमारे पास जो डेटा प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू बेटा 12%, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 12%। कैसा लग रहा है? अब आपके सारे कॉन्सेप्ट और फंडे बेटा क्लियर हो जाने चाहिए। लास्ट कहता है एनपीवी निकालो, तो आते हैं बेटा एनपीवी पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। बेटा ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही निकलता है, तो पीवीएफ 12% 4 साल का माइनस 171,300, तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 3.038 माइनस 171,300। तो बताइए बच्चों नेट एनपीवी कितना आता है? 10,980। कैसा लग रहा है? छोटा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और तभी एग्जामिनर ने इस पे बेटा 3-4 बार पेपर में आ चुका है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में मजा उनको आता है जिनको कांसेप्ट क्लैरिटी हो चुकी है, आईआरआर क्या है, एनपीवी क्या है, पीआई क्या है।
जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए तो भाई ये ऐसा होता है, मतलब रट्टा है, चिपका लो। उनको बेटा आधी बातें इसमें समझ आएंगी, आधी नहीं आएंगी, बस वही होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अब आप बेटा कॉपी कर रहे हैं फटाफट, प्लीज मेक इट फास्ट। बेटा 12% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना बच्चे, तो 12% हमने रिवर्स कैलकुलेशन देखकर निकाल लिया। ये कौन है? खुशी? ये कौन सी खुशी आ गई? चलो अच्छी है। अरे बाप रे, चलो बेटा हो गया ये वाला कॉपी, शाबाश एवरीवन एवरीवन एवरीवन। हेलो हेलो अल्फा बीटा गामा चार्ली, डन 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 डन, यस सर डन। करिए बेटा नेक्स्ट, शाबाश। पता अंश, अंश है ना हमारे साथ, कल इसने कल या परसों इसने मैसेज भेजा था मुझे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट कॉस्टिंग, जो ये पढ़ रहा है उसके बेस पर। अंश जैसे ही तेरा मैसेज आया था ना, उसके जब मैंने रात को देखे थे सारे मैसेजेस, आई सॉ अनदर मैसेज। रात को एक बज रहा था जब मैं कहीं बाहर गया था, तो आया था वापस एक और मैसेज आया था। उसी टाइम पर एक और मैसेज मैंने देखा। बताऊं, मतलब तुम सुन के हिल जाओगे, वो मैसेज इतना खतरनाक था मेरे लिए। देखो ध्यान से सुनना, बाकी तुम पढ़ते रहो। 12 बजे आया था लगभग 11:54 पर। हेलो सर, आई एम ग्रुप 2 स्टूडेंट ऑफ संकल्प बैच स्टडीइंग एफएम फ्रॉम यू। रियली द वे यू क्लियर एवरी कांसेप्ट विद लॉजिक इज रियली ऑसम। अब नहीं सुनना। I also took FM earlier from wrong faculty. That cost me 3 attempts. I was so depressed then. After watching your classes, getting my confidence back. Best to have a teacher like you. पहले बेटा आपको बात समझ आ रही है? मैं उस बच्चे की कोई गलती नहीं बोलता इसमें। भाई अगर सब्जेक्ट खराब हो गया ना, तो मतलब बेकार हो जाता है सारा। मैं कभी भी किसी बच्चे का नाम नहीं बताता। ये ऐसे जो मैसेजेस होते हैं ना, मतलब दे कीप अस मोटिवेटिंग टू वर्क मोर हार्ड, कि नहीं यार और अच्छे से करो, और मेहनत करो, और बढ़िया से क्या कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ। सो दीज वर्ड्स मस्ट कीप अस मोटिवेटिंग, बाकी कोई टेंशन नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ, मतलब जब आप देखोगे समझोगे, मैं बता रहा हूँ पेपर से पहले अहमियत पता चलेगी इतना डिटेल में पढ़ने की, एग्जाम से पहले। मैं बता रहा हूं, बिकॉज उस टाइम पर यू विल बी फीलिंग सो प्रिविलेज्ड, यार सब कुछ तो दिमाग में एकदम, एक एक एग्जांपल के साथ चीजें दिमाग में है। और अभी तो नहीं पता चलता, जो बच्चे मुझसे कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं इस बैच में, जो भी आ भी हैं, और उन्होंने पेपर दिए हैं अभी ग्रुप करके, तो दे नो द थिंग्स। चलिए यहां तक कॉपी हो गया बच्चों। अभी भाई आधा घंटा बचा है, और आधे घंटे में मैंने आपका दिमाग खराब करना है। मतलब आधे घंटे में मैंने आपको बहुत दिमाग खराब करना है। तो बेटा मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो। आज मैं बात बता देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो। बेटा आज की क्लास ना बहुत सारी चीजें पढ़ी आज की क्लास में। अब अगली हर क्लास में कॉन्सेप्ट के बम फूटने शुरू हो जाएंगे। तो आज की क्लास में अच्छे से रिवाइज कर लेना क्लास के बाद, वरना बहुत दिक्कत में फंस जाओगे तुम, है ना। मतलब आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा बेटा आज की क्लास, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। मेक श्योर प्लीज मेरी बात मान लेना आज के लिए, ठीक है बेटा। अब अगली देखो, अगली 2-3 क्लास जो भी बची है ना इस चैप्टर की, हर क्लास में आपको बहुत कुछ एकदम से सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मेक श्योर आप अच्छे से रिवाइज करें अगली 2-3 क्लास। अभी तो अगले आधे घंटे में और दिमाग खाना है तुम्हारा मैंने, और थोड़ा भी बढ़िया वाला। अब हम बढ़िया वाला दिमाग खाएंगे आपके साथ। हाँ जी बेटा 2-3 क्लास और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 2 या 3 क्लास और मैक्सिमम, मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में 2 क्लासेस और लगेंगी आज की छोड़ के, मतलब वेडनेसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई सब कुछ करना होता है। हाँ मम्मी को बोल दे बेटा अच्छा सा दिमाग खा रही है, वरना तो दिमाग वेस्ट ही हो रहा था हमारा। अच्छा है वो खा लेंगे थोड़ा सा, है ना, नालायक। बेटा पवन, बेटा पीवीसीओ किसी भी रेट पर कर, उसका पीवी फैक्टर तो 1 ही होगा ना दोस्त। तू चाहे 12 पर कर, यहाँ भी बेटा 12 पर कर, बस मैंने लिखा नहीं है, ले यहाँ पर लिख देता हूँ 12% कॉमा 0, तो ये तो 1 ही होता है ना बेटा, ले खुश हो जा। तो चाहे 15 पर कर, 12 पर कर, 50 पर कर, वो तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। चलो बेटा राहुल अभी तो बताया भाई, इसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर निकलता है बेटा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर निकलता है, तो वहीं पर हमने निकाला ना, वहीं से तो हमने मिसिंग फिगर निकाला एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो तो सिर्फ आईआरआर एक स्पेसिफिक सिचुएशन है ना तभी, है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता लिस्ट वाला होगा, वो कोई भी नंबर आ सकता था ना, ठीक है। चलो आई गेस यहां तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया। वी आर ऑल गुड विद दिस, राइट? वी आर ऑल गुड, गुड टू गो, गुड टू गो बेटा। नेक्स्ट चलिए, गुड टू गो नेक्स्ट। आइए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। आइए बच्चों अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए जरा समझ लेते हैं ये क्या है। बच्चों ने क्या क्या डाला हुआ है, मैं एक बार डाउट सेक्शन खाली कर रहा हूं बस। चलिए बेटा अब ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा शिवांग कर सकते हो, बट देखो बेटा जब भी एनपीवी बोला जाएगा ना तो प्रेफर नहीं बेटा, ये गलत है। ओ माय गॉड, अबे लल्लू लाल ये गलत है, इसको पीआई थोड़ी बोलते हैं बेटा। पीआई तो पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ होता है ना मेरे दोस्त, बेटा तो गलत हो जाएगा। वो तो मैंने बोला था कैपिटल राशनिंग में आप इसको निकाल सकते हो, याद आया बेटा शिवांग? मैंने बोला था कैपिटल राशनिंग में इसकी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये आपका पीआई नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है बच्चा। चल गलती मत करिए बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। सर आर यू रेडी नाउ? कर दे आपकी बुद्धि भ्रष्ट पे थोड़ी सी और। अरे भगवान चल, चलो बेटा लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 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 प्यार कर दोस्त, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, वरना वरना बड़ा पछताओगे, है ना। चल अब ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं ना आपको एक लड़ाई का पॉइंट बताने जा रहा हूं।
हमने अभी तक तो ये पढ़ा था कि एनपीवी इज द बेस्ट टेक्निक, हमने पढ़ा था एनपीवी इज द बेस्ट टेक्निक, हमने ये पढ़ा था पीबीपी की प्रॉब्लम है, डिस्काउंटेड में प्रॉब्लम है, एआरआर की प्रॉब्लम है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है वो तो हमने समझ लिया था कब लगाना है, भाई वो है तो एनपीवी ना, बट वो क्या है कब लगाना है बस हमने वो समझ लिया था। अब सर ये आईआरआर आ गया, तो अब दोनों के बीच में अगर युद्ध हो गया, दैट इज एनपीवी वर्सेस आईआरआर हो गया, तो हु विल विन द गेम? तो मैंने कहा आइए अब जरा इसको पहले समझते हैं। अब दोस्तों पहले ना मेरे साथ आपको पूरा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। आइए बेटा मान लेते हैं टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4 कुछ भी ले लो, 4 साल का डेटा कुछ भी ले लो, 3 ले लो, जो मर्जी ले लो, जितना मर्जी, मेरे को तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है। आपने टाइम 0 पर जनरली इन्वेस्टमेंट करते हो बेटा? बोलो जी बोलो। आप टाइम 0 पर इन्वेस्ट करते हो। मान लेते हैं पहले साल पर आपको 2 लाख रुपए मिले, फिर आपको 3 लाख मिल गए, फिर 3 लाख मिल गए, फिर 2 लाख मिल गए। एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख लिया, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ना है। अब मुझे एक लॉजिकली बात बताओ, कंपनी के पास आ गए हैं बेटा ये 2 लाख, तो कंपनी इस 2 लाख का क्या करेगी जो पहले साल के अंत में आए इसके पास? अंत में बेटा 2 लाख रुपए आ गए, तो बताओ कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। बहुत बढ़िया। पहली बात, अपन लोग थोड़ा वर्ड बदलते हैं। वर्ड बदल के आएगा बेटा री इन्वेस्ट। सर री इन्वेस्ट क्यों? बेटा इन्वेस्ट तो पहले ही हो चुका था, हमने एक बार तो इन्वेस्टमेंट पहले कर ली थी ना, तो दोबारा इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमने कहा ओके सर, जब कंपनी इसे री इन्वेस्ट करेगी तो इस पैसे पर रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करेगी। बेटा रेट ऑफ रिटर्न तो जनरेट होगा, ऐसा तो है नहीं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न तो जनरेट होगा। अब ये रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ये हमारी नेक्स्ट लड़ाई है। ये रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ये एक युद्ध है। अब क्या युद्ध है सर? मैंने कहा आइए जरा समझते हैं। हियर वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा। हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हम यूज करते हैं पीवीएफ, हम पीवीएफ यूज करते हैं टू कैलकुलेट पीवी फैक्टर। हम पीवीएफ का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने पीवी फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वी यूज पीवीएफ टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारा पीवीएफ होता है बेटा, वो क्या होता है? 1/1 प्लस आर की पावर एन। अब हमने ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये जो आर होता है ये दो अलग अलग सिचुएशंस में होता है। जब हम नॉर्मल एनपीवी निकालेंगे तो इस सिनेरियो में आर इज इक्वल टू कॉस्ट या सीओसी जो मर्जी बोल दो, जबकि जब हम आईआरआर निकालते हैं तो यहां पर आईआरआर इज आर इज इक्वल टू आईआरआर। पहले ये बात सबको समझ में आती है बच्चा? पहले ये वाला पॉइंट सबको समझ में आता है? हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं काफी डेप्थ में, अभी आज भी करा था, पहले भी करा था, राइट? तो बेटा बस यही मेरा आंसर है। देखो एनपीवी कहता है भाई मैं जब भी अपना आर लूंगा वो कौन से पर लूंगा? कॉस्ट पर लूंगा, जबकि आईआरआर कहता है मैं तो अपना आर आईआरआर पर लूंगा। तो बेटा बताओ, यही यहां पर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। यहां पर कंक्लूजन ये करेंगे, एनपीवी मानेगा कि ये रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करेगा एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, जबकि आईआरआर बोलेगा भाई साहब मेरा रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर के बराबर होगा, क्योंकि हम जब अपना पीवी फैक्टर निकालेंगे तो एनपीवी में ये इस्तेमाल होता है, आईआरआर में ये इस्तेमाल होता है। पहले अब आपको लॉजिक और फंडा समझ में आया? पहले आपको अब लॉजिक और फंडा समझ में आया बेटा? तो यानी कि री इन्वेस्टमेंट के केस में एनपीवी कहेगा भाई मैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इन्वेस्ट मानूंगा, जबकि आईआरआर कहेगा मैं तो आईआरआर पर मानूंगा। पहले इतनी बात समझ में आई? अब याद करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक और नाम था मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। ये बेटा इसका एक और नाम था मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, कम से कम कितना चाहिए, कट ऑफ रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड, जो मर्जी बोल दो, राइट? अब बच्चों मुझे ये बताओ, दोनों में से कौन सी एजम्पशन बेटर है? दोनों में से कौन सी एजम्पशन बेटर है? आईआरआर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब मैं केस स्टडी बनाता हूं, आप मुझे बताना बेटा। मैं एक केस स्टडी बनाता हूं, आप बच्चे मुझे बताना। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेते हैं 9% है, वही अपना जो एग्जांपल हमने करा था, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया जो कहता है भाई साहब मैं 17% कमाऊंगा, मैं तो 17 कमाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से लगा ले इन्वेस्टमेंट, जल्दी से कर ले तू 17% वाला। पहले मेरी बात समझ, जल्दी से पैसा लगा दे। अब वो क्या मान के चलेगा जरा सोचना, वो ये मान के चलेगा कि मेरे पास जो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आएंगे उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे एट 17%। क्या पहले बात समझ आई? जो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज होंगे हम उन्हें री इन्वेस्ट करेंगे एट 17%। आप मुझे बताओ, आप बच्चे मुझे बताओ, इज इट नेसेसरी कि मेरे पास एक और प्रोजेक्ट हो जिसपे मैं 17 कमाऊं? इज इट नेसेसरी कि मेरे पास एक और प्रोजेक्ट हो जिसपे 17 कमाऊं? भाई 17 या 17 से ज्यादा कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है। 17 या 17 से ज्यादा कमाया तो कोई टेंशन नहीं है। मान लो एक प्रोजेक्ट आ गया, उसी टाइम जो कहता है मैं 20 कमा रहा हूं, मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर कोई टेंशन नहीं है। ये मान रहा है कम से कम कितने कमानी है, ये एज्यूम करता है कम से कम 17 कमानी है। भाई ज्यादा कमा लो तो अच्छी बात, कोई टेंशन नहीं है। बट मान लो 15 वाला प्रोजेक्ट आया तो बेटा गेम गड़बड़ हो जाएगा सारा। 15 वाला प्रोजेक्ट आ गया तो गेम गड़बड़ हो जाएगा, 12 वाला आ गया, 13 वाला आ गया। इसलिए ये वाली एजम्पशन इज नॉट गुड। पहले समझ में आई? दिस एजम्पशन इज नॉट एट ऑल गुड। ये क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है मैं तो मानूंगा री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर है। बताओ क्या जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रेट पर आपने पैसा लगा दिया? ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं कमा पा रहा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम वैसे भी मिनिमम रेट बोलते हैं। इससे ज्यादा कमाया तो टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा कब होती है? जब आपने कम कमाया। क्या पहले बात समझ में आई है? बोलो जी बोलो। अब पहले बात मैटर फंडा समझ में आया? तो इस वजह से एनपीवी बिकम्स द विनर। कैसा लगा आपको? इस वजह से एनपीवी बिकेम द विनर। और देखो सिंपल सी बात है बेटा, घर पे पैसे लेकर जाओगे या परसेंटेज? मुझे सिर्फ एक बात बताओ, घर पे पैसे लेकर जाओगे परसेंटेज? पैसे तो बेटा पैसे तो एनपीवी बताएगा ना, ये तो परसेंटेज बता रहा है। क्या कर लोगे? घर वालों को बोलोगे और मैं 40% कमाया। 40% कितना? 40 रुपए, 100 रुपए लगा के 40 रुपए कमा लिया, काम बहुत है आपके लिए, जीरो की जिंदगी है ना बेटा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई देखो सबसे बेस्ट अगेन क्या बन गया? एनपीवी। अब हम यहां पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा अब मैं यहां पर बोलता हूं हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनपीवी वर्सेस आईआरआर।
अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने कंक्लूजन क्या दिया, एनपीवी इज सुपीरियर टू आईआरआर। बेटा हमारे पास एनपीवी इज सुपीरियर टू आईआरआर बिकॉज क्यों सर, सबसे पहला पॉइंट कि भाई आईआरआर एज्यूम्स दैट री इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे किस चीज का, ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लोज। भाई जो भी आपके पास इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आने हैं वो किस पर होगा, विल बी एट आईआरआर, whereas NPV assumes the same to be at, ये किस पर मान के चलता है बेटा, ये मानता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो इसका मतलब आई कुड से does NPV is, या ऐसे लिखना, does NPV assumption is more realistic। बेटा इसकी assumption ज्यादा रियलिस्टिक है। भाई देखो बात तो वो भी गलत नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है वो गलत बात कर रहा है, बट इसकी assumption ज्यादा रियलिस्टिक है। देयर माइट बी अ सिचुएशन कि भाई साहब वो कैलकुलेट ना कर पाए। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरी बात। बेटा याद है वो मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने को दी थी मैंने, इफ यू रिमेंबर मैंने वो मैथ्स की एक इक्वेशन सॉल्व करने को दी थी। हाँ बेटा बताओ, जब हम इसको मैथमेटिकली इक्वेशन या नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा था अगर r स्क्वायर होता है तो उसके बेटा मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस भी हो सकता है, यस और नो। तो यहां पर हम कहते हैं सिंस इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू का कांसेप्ट लग रहा है तो यहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल आईआरआर निकल जाए। मतलब मैथमेटिकली दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल आईआरआर कैन बी कंप्यूटेड इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। भाई ऐसा नहीं है सब में होगा, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता एनपीवी में। क्या पहली बात समझ आई? तो इस वजह से आपका एनपीवी इज सुपीरियर टू आईआरआर। जिन बच्चों को ये देखना है बेटा मॉड्यूल खोल के देख लेना, उन्होंने एग्जांपल बना के दिया होगा कोई जिसमें 2-3 आईआरआर निकल रहे होंगे, अपने आप देखना, मेरे लिए वो काम का नहीं है तो ना मैं उस पे दिमाग लगाने वाला हूं। हमें बस ये समझना था कि ये क्यों बेटर होता है, तो मेन आपको ये समझाना था, सॉरी मेन आपको समझाना था ये री इन्वेस्टमेंट रेट वाला गेम, ये मेन आपको समझाना था जो मैंने आपको समझाया। पहले बात समझ आई बेटा? चलिए अब आप पहले बेटा ये कॉपी कर लीजिए फटाफट, करिए करिए जल्दी करिए, शाबाश। अब आप देखो हमारा यहीं से अगली टेक्निक का बेस बनता है। आईआरआर की आप कॉपी करते हो, आईआरआर की प्रॉब्लम्स आ गई, वी सॉ द प्रॉब्लम ऑफ आईआरआर। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम बेटा अपनी अगली टेक्निक बना देंगे जिसका नाम होगा मॉडिफाइड आईआरआर या एमआईआरआर। पहले आप समझ बेटा कि भाई आईआरआर की दो प्रॉब्लम्स हमने देखी, ये एनपीवी से मार खा जा रहा है, ये बीट हो जा रहा है, तो हमने कहा भाई इन दोनों को सही कर देते हैं, इन दोनों को सही कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों को सही कर देंगे तो बेटा काम खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए कॉपी करिए बेटा। बेटा शुक्र है अंशिका तुमने केमिस्ट्री लिख दिया, मेरे को तो लगा तेरे को ड्राइंग जैसा ला रहा होगा। शुक्र है बेटा तुमने केमिस्ट्री लिखा, थोड़ी इज्जत तो दी सब्जेक्ट को। मुझे तो लगा देखिए आर्ट्स की क्लास की याद आ रही है, मैडम ऐसी कलरफुल ड्राइंग बनाती थी और फिर कहती थी कॉपी कर लो। बेटा आप तो दोबारा देखना पड़ेगा तेरे को बेटा, तू ये भी नहीं, मैं तेरे को ये भी बोल सकता, मैं तेरे को शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्ट में समझा देता हूं, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। कॉपी डन, जल्दी प्लीज, जल्दी 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 दोस्तों। भाई साहब आज की क्लास ने आपको हिला डाला रे, आज की क्लास ने आपको पूरा हिला डाला रे। अंदर से आत्मा भी थोड़ी देर के बाद ना बाहर आके बोलेगी बेटा पढ़ ले वरना सब भूल जाएगा, मैं बताऊं। बेटा आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो बेटा। अरे मजाक करो मानिका, बेटा देखो क्या होता है कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है, जैसे आपको याद है वो हमने एक क्लास की थी जिसमें 2 क्वेश्चन करते बड़ी मुश्किल वाले, फिर जब आपने घर पे जाके 1 घंटा लगाया तो आपको लगा ये तो इतना आसान था, ये तो इतना आसान था। तो बेटा बस ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे ही आज की क्लास है, ऐसे ही आज की क्लास है। आज ना अभी आपको लग रहा है कि भाई साहब इतना डिटेल, अभी घर जाके करोगे ना, अभी ये तो आसान था, इसमें क्या था, वो ना सोच में थोड़ा सा लगता है, थोड़ा कई बार हम सोचते हैं ना ओवरथिंकिंग, तो बस इस वजह से ऐसा लगता है। अभी घर जाके एक बार रिवाइज कर लोगे अच्छे से, घर पे अपने आराम से टेंशन फ्री। चलिए बेटा कॉपी करिए अगला। शुक्र बेटा तूने जयदीप ये लिखा, शांति के साथ समझ आएगा, है ना। बेटा तानिया सिंपल सा आंसर है बेटा, इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और दूसरा बेटा आप ना क्वेश्चन को स्लो पढ़ो, आप ना क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा स्लो पढ़ो। आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो वो आधा ऊपर चला जाता है, मतलब आप उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते अपने दिमाग में। तो स्लो स्लो पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी जब आप क्वेश्चन को थोड़ा स्लो रीड करोगे। आई गेस इट्स ऑल डन। हेलो बेटा तुषार, बेटा मैं क्लियरली बताता हूं बेटा, ये चीजें मुझसे मत पूछो बेटा, मुझे सीरियसली नहीं पता, आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन दीस प्रोसीजरल थिंग्स। इनका सबसे बेस्ट आंसर आपको आईसीआई से मिलेगा बेटा, क्योंकि चीजें कई बार बदलती भी रहती है, मैं अपडेट नहीं हो पाता उन आपकी प्रॉब्लम से। तो कई बार क्या होता है मैंने आपको कुछ बोला, पता चले वो गलत हो जाए या कुछ चेंजेस हो गए हैं तो आपके कैरियर पे इंपैक्ट आएगा भाई, तो इसलिए किसी का विश्वास मत करो, सिर्फ आईसीआई के ऑफिस से बात करो, सिंपल आंसर देना आपको। बेटा मुझे भी नहीं पता प्रैक्टिकली आपके साथ जो आप बोल रहे हो ना, मेरे को प्रैक्टिकली नहीं पता वो कैसे होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा मैं रोज रोज फॉर्म तो भरता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। मैं सच बताऊं मुझसे कोई बोल देना फॉर्म भरना है, मैं कहता हूं भर लो, अपने बिल्कुल नहीं आता, समझ रहे हो। अब मुझे पता ही नहीं बेटा कब डेट है क्या, ये सब आप अपने आप देख सकते हो। अब इतने बच्चे बड़े हो गए हैं यार, इतने छोटे बच्चे थोड़ी है ना। चल सर 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 एक बात बताओ, मतलब आप ना मुझे एक बात बताओ, ऐसे कई बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा, सर एक बात बताओ आप कि आपने आज इतना सारा पढ़ा दिया, आप ना अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो कुछ दिखाओ हमें कि एग्जाम में हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे आईआरआर के, है ना। आपने भी बोला था, मैंने बोला था, लास्ट में बताऊंगा आपके सारे डाउट। तो एक तरीका मैंने आपको दिखाया था जहां पर एग्जामिनर ने मुझे टेबल दे दी थी, राइट, जहां पर एग्जामिनर ने टेबल दे दी थी। चलिए और देखते हैं एक दो, आइए बेटा
ये तो अभी MIRR का, ये तो अभी हमारा काम ही है। देखो बेटा 19, सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट A एंड B अंडर कंसीडरेशन, द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दीस आर एज फॉलोज। ये प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B। अब ध्यान से सुन लेना पहले मेरी बात बच्चा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना मेरी बात, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है बेटा? प्लीज ध्यान से सुनना बेटा जो मैं आपको बोल रहा हूं। ईयर प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, आउटफ्लो दे दिया 3 साल का इनफ्लो। अब ध्यान से सुनना, assuming cost of capital 10%, identify which project should be accepted as per NPV and IRR। बेटा इट इज NPV वर्सेस IRR। अब सुनो, अब मेरे को एक सिंगल क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लेना, एक सिंगल क्वेश्चन में मुझे NPV भी निकालना है, IRR भी निकालना है। ऑब्वियसली मैं सबसे पहले NPV निकालूंगा, मैं NPV निकालूंगा अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर जो भी आएगा। पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई? जब आप NPV निकालोगे तो ऑब्वियसली A या B में से कोई एक का ज्यादा आएगा, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। अब मुझे IRR निकालना है। अब ध्यान से सुनना, ये सेकंड स्ट्रेटजी एग्जामिनर की एक और तरीका आपके लिए। अब ये एक और तरीका क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं यहां पर, चलो मैं आप कर लेना, मैं अंदाजा कर दूं। सुनो, अब आप NPV निकाल चुके हो, मेरे को जो उम्मीद है यहां पर भी NPV पॉजिटिव आएगा और यहां पर भी NPV पॉजिटिव आएगा जब आप घर पे करोगे तो। बेटा बताओ IRR का स्टेप्स क्या थे? IRR का मीनिंग था मुझे NPV 0 चाहिए, राइट? मुझे NPV क्या चाहिए बेटा? 0 चाहिए। बेटा एक NPV तो निकल के आ चुकी है मेरे पास, एक NPV तो निकल के आ चुकी है, तो अब मैं सारे स्टेप्स को काटा मार दूंगा। पहले मेरी बात समझ रहे हो? मैं 1 से लेकर 4 तक के सारे स्टेप्स को काटा मार दूंगा। मैं सीधा 5th स्टेप पर पहुंच चुका हूं, NPV निकाला और वो पॉजिटिव आ गया। अब ना मुझे एवरेज निकालना है, ना मुझे फेक PVP, ना मुझे अप्रॉक्स IRR, मुझे कुछ भी नहीं करना। मेरे पास NPV पॉजिटिव आ चुका है, मुझे 2 NPV चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा? रेट को बढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। अब इस क्वेश्चन में जब आप रेट को बढ़ाओगे ना, तो आप ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे। आप यहां पर जब NPV निकालोगे ना, ये बड़ा बड़ा अमाउंट आ रहा होगा, बड़ा मतलब काफी ज्यादा वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि बेटा देखो मेरे को दिख रहा है, जैसे याद है मैंने क्वेश्चन करा था, देखो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, गए 1 लाख है, तो 50,000 रुपए का फायदा तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। यहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है, तो अब मुझे इस परसेंटेज को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 10% बढ़ा देना, आप 10% बढ़ा देना। बेटा ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगी चीजें, ये आपके पास कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि हर बार 2 बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, जहां डेटा दिया था, यहां डेटा नहीं दिया, ये आपकी जजमेंट पर रहेगा थोड़ा सा वहां पर। तो मैं सीधा 10 बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहां पर बहुत बड़ा गैप आ रहा है, यहां बहुत बड़ा गैप है, तो बेटा इसलिए मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। फिर मैंने 20 पर निकालूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है फिर दोनों पॉजिटिव आ जाए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए। मैं अपने पास एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये बेटा 20 पर भी पॉजिटिव आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये आंसर आएगा, तो ये 20 पर भी पॉजिटिव आएंगे। अब मेरे को फिर नेगेटिव करना है, तो अब या तो 30 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी ले लो भाई, देखो ये आपकी जजमेंट पर डिपेंड करेगा। आप 25 ले लो, 30 ले लो, क्योंकि अब काफी नीचे आ चुका होगा, अब ये काफी नीचे आ चुका होगा, तो अब आप यहां पर निकालोगे, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ले सकते हो बेटा, मैंने 25 लिया, 30 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फाइनली इन दोनों को इंटरपोलेट करके IRR निकालोगे, इन दोनों को इंटरपोलेट करके IRR निकालोगे, और फिर देखोगे NPV और IRR भिड़ जाएंगे। मतलब NPV बोल रहा है A प्रोजेक्ट, तो IRR बोलेगा B। क्या पहले, अबे अंशिका तुझे क्या पता पेपर में 30 लेना है? ये तो मैं बता रहा हूं ना, यहां पर ऐसा होगा। तू तो बेटा वही 3 4 5 वाला कदम लेगी, 5% बढ़ा देगी, तू पहले 10 की जगह 15 पे निकालेगी, 20 पे निकालेगी, 25 पे निकालेगी, तेरे को तो बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में। मैंने बता दिया, पेपर में ऐसे डाइसी क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में क्लियरली होता है, जैसे आपको मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था। पहले मेरी बात समझ आई? तो ये बेटा पेपर में डिपेंड करेगा 3% 4% जो भी आता है, एक बार थोड़ा जजमेंट वाला पार्ट रहेगा। पहले दोस्तों बात समझ आई? तो चलिए अब आप समझदार तो हैं, जब समझ आ गई तो मेरे को क्या करना है। आओ देखो अगला बेटा, SK लिमिटेड इज कंसीडरिंग 2 प्रोजेक्ट, कैश फ्लो दे दिया एज पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, NPV वर्सेस IRR। आप समझदार तो हैं बेटा? फिर अगला कहता है कंपनी हैज अ 2 प्रोजेक्ट, कैश फ्लो एसोसिएटेड दिस एंड दिस, फिर 12% NPV वर्सेस IRR। अब आप समझदार तो हैं बेटा? अगला क्या कहता है बेटा, कंपनी इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, C0 मतलब 8 पैसा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो ये 4 प्रोजेक्ट है, एनालाइज एंड रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू पेबैक भी निकालना है, ARR भी निकालना है, IRR भी निकालना है, NPV भी निकालनी है। अब ध्यान से, ध्यान से, अब एग्जामिनर बोल रहा है 10 और 30 लेना है। पहले समझ में आ गया? अब एग्जामिनर ने बोल दिया है कि भाई 10 और 30 लेना है, तो बेटा बस एक बार NPV 10 पर लेना, एक बार IRR के लिए एक बार 10 और एक बार 30। Assuming the projects are independent, which one should be accepted? और आपको बेटा ये बताना है। हो, कांग्रेचुलेशंस। अगला, expected cash flows of 3 project, cost of capital, calculate payback period, NPV, IRR, ARR, identify the ranking of the 4 methods. Very good. बेटा आप जो मर्जी बोलते रहो, जितना होमवर्क मैं रख के आया हूं उतना तो दूंगा ना, आप जितना मर्जी बोल लो। आप देखो सबको लैग आ रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। लास्ट बात बिल्कुल मत सुनना जो मैं बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि आपको तो लैग सुनाई नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं, मत सुन। ये क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका होमवर्क है। यहां पर आप देख लो, IRR के लिए 10 और 15 आपको बता दिया, तो आपको 10 और 15 पे निकालना है, ठीक है? अब आते हैं मेन बात पर। मेन बात आपके पास आ गई, मैंने आपको दिया होमवर्क क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 25। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन नंबर और दिया था ना, वो IRR वाला कौन सा नंबर था? वो 15। मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा था, मैंने पहले देख लूं। एक मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 15 भी दिया, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। अब सिंस क्लास में लैग है तो आप मेरी बात तो सुन ही नहीं पा रहे होगे। क्या लैग है क्या बेटा क्लास में? लैग है, लैग है। चलो फिर बोल के भी क्या फायदा, जब लैग है तो फिर बोल के क्या फायदा, जब लैग है तो बोल के क्या फायदा, फिर क्या फायदा बेटा? शिट यार, लैग आ गया यार। चलो नहीं है ना लैग, चलो सुनो। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। तो बेटा बेटा ये कल करके लाना, और क्या? ये कल करके लाना, कल आगे बढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और क्या खत्म कहानी होगी। अब तो आवाज भी आ रही थी सबको, सबने प्रूव कर दिया, लैग भी नहीं था। अब तो होमवर्क आपको क्लियरली सुनाई देगा, अब तो होमवर्क आपको क्लियरली सुनाई देगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल आप ये वाला सारा करके लाओगे, मैं तो कल ही इसको डिस्कस करूंगा, परसों मैं नहीं छोड़ूंगा। ना 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 नो, इट इज कल एंड कल ओनली, इट इज कल एंड कल ओनली, ठीक है? चलो परसों तक कर लेना, कोई बात नहीं।